हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको और आपका आभार कि आप अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल के हमारे लिए आते हैं। तो आज तीसरा दिन है स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग का। तो आपका आदेश हो तो हम इसको शुरू करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्पेशली विजय जी, अविनाश जी को, सभी गोलोकियंस को। आपको सुन के बहुत आनंद आ रहा है। डिवोटीज आर डूइंग वंडरफुल। और ऐसे ही हम सबको मिलजुल के चलते रहना है। अब जो डिवोटीज रह गए हैं उनके भाव सुनेंगे हम। विजय जी, किनको आप मौका देना चाहेंगे सबसे पहले? हरि बोल। सबसे पहले निखिल जी, परसों हमारे लास्ट डिवोटी रितु अरोड़ा जी थे, वो रह गए थे। जी बहुत ही कर्मठ डिवोटी है, तो मेरा निवेदन रितु अरोड़ा जी से है कि वो अपनी बात शुरू करे। रितु जी। रितु जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो निखिल भैया जी, आपका अपने ही सत्संग ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमारे अपने ही ग्रुप में हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें टाइम देते हैं। हरी हरी बोल जी। भैया, मैं जुलाई 2021 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। मुझे मेरी बहन पायल मल्लन जी ने जोड़ा था और मैं जलंधर से रितु अरोड़ा। भैया, जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ तो बहुत ही आनंद मिल रहा है। तो मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मैं गीता जी का अध्ययन 2 बार कर चुकी हूँ और बहुत आनंद मिला है। मैंने सीखा है कि भगवान जी कहते हैं, जो ऑल टाइम मुझ में अंगेज रहता है और मेरा शुद्ध भक्त है, उसकी सारी सेंसेस मुझ में लगी रहती हैं। वह रजोगुण से परे हो जाता है, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अगर हमने अपने कर्मों से मुक्त होना है तो हमें सारी ड्यूटीज को प्रभु जी के लिए करना है। हाईएस्ट लेवल के डिवोटी के बारे में कहा गया है, वो समस्त जीवों में मुझको ही देखता है, वो किसी में भेदभाव नहीं रखता, अपने गुरु और प्रभु जी के लिए थैंकफुल रहता है। मैंने सीखा, मन को कंट्रोल करना भी सीखा। प्रभु जी को पा लेना है। जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो माया हम पर अटैक करती है तो हम भटकते हैं। इंद्रिय सुख की तृप्ति की तरफ लेकर जाती है माया हमें। हमें अपने मन को बांध कर रखना है, जिससे हम प्रभु जी को पा सकेंगे। धीरे धीरे हम डायनेमिक क्वालिटी से डिवोशन की तरफ जाना है। मन को जीत लिया हमने तो दुनिया को जीत लिया। मैंने सीखा, अपने कर्तव्य का पालन करना है, वही सन्यासी योगी है। भगवान अर्जुन को कर्मयोगी बनने की सलाह देते हैं। वह एक भक्त को उस भक्त का प्रोस्पेक्ट ही चेंज करने को कहते हैं। जो कर्म करेगा वही कर्मयोगी बनेगा। प्रभु जी के लिए कर्म करने हैं, जिसे हम ईश्वर अर्पण कर्म कहते हैं। मैंने सीखा, हम आत्मा है, प्रभु पार ब्रह्म है। नव साधकों के लिए प्रभु जी कहते हैं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखना पड़ेगा आपको। जो साधक उतावलापन शो करते हैं उनके लिए ये रास्ता नहीं है। जैसे कहा गया है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फलहार हुए। तो धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। ज्ञान इसमें बताया गया है कि जो ज्ञान योग और भक्ति योग, फिर ध्यान योग आता है। भक्ति योग ये वह स्टेज है जिसमें कृष्ण जी हमारी बुद्धि में आते हैं। मन के बारे में बताया गया है, हमारा मन मित्र भी है हमारा और शत्रु भी है। जब हम बार बार अपने मन को समझाते हैं कि हमें भगवान जी की कृपा पानी है और उनकी शरण में जाना है, तो हम सब कर पाते हैं। भैया, मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारे हुए हैं।
एक सबसे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं पहले आपके साथ बात करती थी तो मैं स्पेक्स लगाती थी, तो अब मुझे स्पेक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी गुड विशेस, बेस्ट विशेस की वजह से मेरी आईज, मुझे लग रहा है कि आगे से इम्प्रूवमेंट है। तो किसी को भैया कोई भी आप ऐसे जब से हम सत्संग में जुड़े हैं, कोई भी किसी के लिए निंदा चुगली करता है या किसी के बारे में कोई बात कहता है तो हम उसको वहीं रोक देते हैं कि हमें किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, हमें बस सबके लिए प्रे करनी है कि भगवान जी सबको सद्बुद्धि दे। तो भगवान तो 10 डेज पहले भैया मेरा एक साथ एक घर में डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे ना जो माइक्रोवेव ओवन में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो जैसे मैं वहीं पे काम कर रही थी और साथ में मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो रही थी, तो मुझे पता चल गया जब थोड़ा सा धुआं निकलना शुरू हुआ। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने माइक्रोवेव निकाल के बाहर वेड़े में रख दिया, तो उसमें से एक बहुत जोर से ब्लास्ट भी हुआ और उस थोड़ी सी फायर भी निकली। तो मैं अपने आप को सोचती हूँ कि हम लोग अगर भगवान जी का नाम लेते हैं तभी तो हम भगवान जी के प्रोटेक्शन में हैं। अगर हम इधर होते, मैं वॉशिंग मशीन की तरफ होती, कुछ भी हो सकता था किचन में, बट नहीं, भगवान जी की प्रोटेक्शन में है हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं। बहुत ही प्यारा मंच है भैया, बहुत ही आनंद मिलता है सत्संग सुन के, ये सारे डिवोटीज के रिव्यूज सुन के। तो भैया बस मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, तो मुझे आपकी बेस्ट विशेष चाहिए कि मैं सुबह उठ पाऊँ और ज्यादा से ज्यादा जाप करूँ और भगवान जी की प्रेमा भक्ति पा सकूं। तो भैया मेरी यही लर्निंग थी और मैं 2 लाइनें भगवान जी के लिए कहना चाहूंगी। जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार न रूठे, जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार न रूठे, जीऊं मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे, जीऊं मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे, जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार न रूठे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल जी। थैंक यू रितु जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। आपको, आपकी फैमिली को भी नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पायल जी को बहुत आभार, आपको उन्होंने मोटिवेट किया, और हम जरूर प्रेयर्स करेंगे सब लोग रितु जी के लिए एक माला डेडिकेट करें अपनी, ताकि वो सुबह भी उठ सकें, लाइव सत्संग का भी पार्ट ले सकें, खूब सारा नाम जाप बढ़ाएं और खूब सारा प्रचार प्रसार करें। कंप्लीटली हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी अपनी बात कहने के लिए। रितु जी के बाद चलते हैं हम सुनीता गुप्ता जी के पास। सुनीता गुप्ता जी हमारे ही डिवोटी रेणु गुप्ता जी जो जीरकपुर से हैं उनकी चाची हैं, और इन्होंने ही रेणु गुप्ता जी को गोलोक एक्सप्रेस के साथ इंट्रोड्यूस किया था। सुनीता जी आप अपनी बात कह सकते हैं। सुनीता जी, हरी आपको भी बहुत हरी बहुत बोल शुभकामनाएं। जी, हरी हरी बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन प्रभु आश्रित है आपकी केवल कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सबसे पहले तो मैं निखिल जी आपका अभिनंदन करती हूँ अपने इस ग्रुप में। आप आए, अपने टाइम कीमती समय निकाला, और अविनाश आंटी जी और विजय अंकल भैया अंकल जी, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि आपके साथ मेरे जुड़ने से मुझे जो आनंद प्राप्ति हुई है वो उसका मैं बयान नहीं कर सकती। तो मैं जम्मू से, सुनीता, मेरा नाम सुनीता गुप्ता है, मैं जम्मू से हूँ। वैसे मैं पीछे से चंबा से हूँ। हमारा निखिल जी और उनके घर में जाना आना जाना पड़ा रहता था। मैं कितनी ब्लेस्ड, कितने भाभी जी और वीरेंद्र भैया जी कितने ब्लेस्ड हैं कि उन्होंने इतने 3 रत्नों को जन्म दिया, और आज इनका जो ये कर रहे हैं, इनका प्रचार सारे देश में फैल रहा है। और
बीजी और भाऊजी जो हैं वो भी कितने अपना सुख महसूस कर रहे होंगे कि हमारे घर में इतने अच्छे बालक जो हैं वो पैदा हुए हैं। तो मैं शत शत नमन करती हूँ सबको, और उन डिवोटीज को भी जिन जो हमारे इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं। और क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो सत्संग ना सुना जा सकता है, ना किया जा सकता है, ना आया जा सकता है। तो सबके लिए मैं शत शत नमन करती हूँ। तो मैं ये जो गीता ज्ञान जो है, जो हमने ये रीडिंग की है, उसके माध्यम से मैंने केवल यही जाना है कि जो मैंने सीखा है वो ये आपको मैं कुछ बताऊंगी कि मैंने इस गीता ज्ञान से क्या अर्जित किया। तो सबसे पहले जो गीता का अध्याय है वो है नष्टो मोहा, और लास्ट अध्याय है स्मृति लब्धवा। तो भगवान कहते हैं कि नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा हमने किससे बनना है? पहले तो हमें यही पता नहीं था कि हम आत्मा है। तो जब आत्मा का ज्ञान हुआ तो हमें अपना पता चला कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ पे है, और निवास स्थान के जानने से हमें इसके जो ये हम शरीर हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो डिटैच होना सिखाया कि ये शरीर भी आपका नहीं है, और इसके साथ जो इस शरीर के जो संबंध हैं उनके साथ भी आपने डिटैच होना है। चाहे वो सर्व संबंध जो है हमारे, चाहे वो भौतिक हैं, चाहे दैहिक हैं, चाहे जैसे भी हैं, उनके साथ हमको डिटैच होना सिखाया। और इसमें ये बताया कि इंसान, ये तो एक कर्म क्षेत्र है, ये एक मतलब अभिनय क्षेत्र जो जिसको कि ड्रामा कहते हैं। हम सब इसमें अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं और अपना अपना पार्ट प्ले करके चले जाएंगे। तो इसके लिए हमने सबके साथ अपना रिश्ता जो है प्यार का बना के रखना है, और अपने व्यर्थ से मुक्त होना है। जितना हम व्यर्थ से मुक्त होते चले जाएंगे, हम भगवान के उतने ही नजदीक होते जाएंगे। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। जब अपने अंदर से अपनी कमियों कमजोरियों को निकालते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, तो वो हमें अपने आप को ऊंचा उठाने के काबिल बनाते हैं। तो सबसे दूसरी बात ये सीखी कि हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना आया कि मैं क्या हूँ, और मेरे अंदर वो क्या कमियां कमजोरियां हैं जिसको मैं देख नहीं पाती हूँ। और इस ज्ञान से जुड़ने से हमें जब पता चला कि अपने अंदर को टटोलो, देखो कि क्या हो रहा है। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, जब दूसरों की तरफ देखते हैं तो हमें एक उंगली हम एक दूसरे की तरफ करते हैं तो 4 उंगलियां हम अपनी तरफ करते हैं। मतलब हमारे में वो एक दूसरे की एक कमी है तो हमारे अंदर 4 कमी है। तो वो उसका निरीक्षण करने हमें आया कि कैसे हमने अपने आप को देखना है और कैसे हमने उस पे चलना है। तो भगवान कहते हैं कि जब आप मेरे पे दूसरा समर्पण भाव आपके अंदर आना चाहिए। तो वो हमने जब भगवान को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, तो समर्पित करते ही हम निश्चिंत हो गए, और हमें वो निश्चय पैदा हो गया कि भगवान ही सब कुछ है, करण करावन हार हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, ट्रस्टी हैं। और जितना हम उनके साथ जुड़ के काम करते जाएंगे उतना ही हमें वो आगे बढ़ाते जाएंगे। हमें अब दूसरों की कोई अप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि हमने खाना बनाया है तो हमें अप्रिसिएशन मिले, या हम कहीं सुंदर लग रहे हैं, या कहीं हमने अच्छे कपड़े पहने तो कोई अप्रिशिएट करे। हम भगवान के सामने ही खड़े होके ये कहते हैं, पूछ लेते हैं कि भगवान क्या ये आपके लिए ये ठीक है? तो जैसे एक ना मुस्कुराहट सी आती है। तो वो जब इस मुस्कुराहट को ही हम आनंद महसूस करते हैं, चाहे हम साधारण काम भी करते हैं, खुल के ही बनाते हैं, तो जब हम उसके ध्यान में, उसके प्यार में जब बनाते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे एक आनंद की अनुभूति हो रही है। और जब उस आनंद की अनुभूति होती है तो ऐसे लगता है कि भगवान हमारे साथ ही है। और जब हम खाना बना के भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान को भोग लगाने से जो एक खुशी प्राप्त होती है, वो खुशी मन करता है सबको बांटते जाओ। तो वो प्रसाद के रूप में हम सबको वो परोसते हैं। और एक चाहे कोई अप्रिशिएट करे चाहे ना करे, लेकिन वो भगवान की जो उस सुखद अनुभूति जो हमें प्राप्त होती है उसका आनंद ही अलग होता है। किसी की कोई जरूरत ही नहीं कहने की, पूछने की भी नहीं, सुनने की भी नहीं जरूरत पड़ती कि हमने कैसा बनाया। तीसरा हमने ये सीखा कि भगवान हमें क्या बताते हैं कि बस प्रेजेंट में जीना सीखो, ना पास्ट की चिंता करो ना फ्यूचर की चिंता करो। जब आपका ये प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका पास्ट भी अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, श्रेष्ठ भावना रखो। अगर आपको किसी की हेल्प करने की जरूरत पड़ती है तो आप फरिश्ता बन के उनकी हेल्प करो। तो
तो कहते हैं ना कि जैसे किसी ने मेरी हेल्प की, वो तो फरिश्ता बन के मेरी लाइफ में है, तो हमने वो फरिश्ते बनना है ताकि हम भी उस कैटेगरी में आ सके जो भगवान के नजदीक होते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि हमारा जो नाम है भगवान की डायरी में होना चाहिए। हम भगवान को भजते हैं तो हम भगवान के इतने नजदीक पहुंच जाएं कि भगवान हमें याद करें, ताकि हमारी लगन जो है प्रभु के साथ इतनी लग जाए, इतना हम प्रभु के साथ जुड़ जाए कि हमें कुछ और सूझे ही ना। हम सबके बीच में, कहते हैं जैसा चश्मा आप पहन लोगे ना, वैसा ही चश्मा में वैसा ही हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो हमने उस प्रभु नाम का प्यार का चश्मा जो है अपनी आंखों पे चढ़ाना है और सबको उसी नजर से देखना है। चाहे हमारे घर में कोई काम करने वाली भी आती है, हमने उसको भी मान देना है। तो जब हम सबको मान देंगे और सबके साथ प्यार से बात करेंगे तो वो हमें उतना ही मान वापस प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि एक जिसमें जो एक बताया है कि छिद्रान्वेषण, जो एक वर्ड है था कि उसमें भगवान के 25 गुणों में वो छिद्रान्वेषण मुझे इतना अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि भगवान ने कहा कि दूसरों के छिद्रों को नहीं देखना, अपने छिद्रों को देखो। तो वो इस वर्ड ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। तो मैं यही कहती हूँ कि हमें अपनी कमियों कमजोरियों को देखना है, दूसरों की कमी कमजोरियों को नहीं देखना। हमने सबके लिए शुभ भाव शुभ कामना रखनी है, श्रेष्ठ भावना सोच रखनी है, अच्छी सोच रखनी है, क्योंकि ये सारा विश्व एक परिवार है। हमने एक नाटकशाला में अपना काम करते हुए चले जाना है और वापस जब हम इस संसार को छोड़ के जाएं तो हमारा हाल वो होना चाहिए कि दुनिया रोए और हम हंसे। और भगवान ये कहते हैं कि जब आप ऐसा करते हो, आपके दिल में प्यार होता है, सबके लिए श्रेष्ठ भावना होती है। हमने अपने वाणी की तपस्या भी करनी है कि हमारे मुख से कोई ऐसा वर्ड ना किसी को निकल जाए कि जिससे किसी को दुख हो। सबसे कहते हैं बुरा वो होता है कि जो किसी के मन को हर्ट करता है। तो जब हम किसी के आत्मा को दुखाना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो हम उस पाप से बचें। हम अपने आप को इसी ध्यान में रखें कि हमारे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए, कोई ऐसा वर्ड ना निकले जिससे किसी का मन हर्ट हो। तो ये सब कुछ हमने इससे सीखा। और मैं तो यही कहती हूँ कि ये जो हमारा ये 2023 जो है साल जो आ रहा है, हम इसमें इतना सबको मोटिवेट करें, सबको अपने साथ जोड़ें। कोई ना कोई हमारे पास जो भी आता है उसको भगवान की 2 लाइनें ही सुना दे, ताकि उसके मन में प्रभु के प्यार साथ प्रेम करने की इच्छा जागृत हो और लगन लग जाए, ताकि उसका भी कल्याण हो जाए। कहते हैं ना, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति करने से पहले हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान सबको अपने साथ जोड़ो, ताकि सबका कल्याण हो, सब आपके पास आ सके और सबका मन जो है वो इतना शुद्ध और प्रेम से भरा हो जाए कि यहीं पे हम धरती पर ही इसी जगह पे बैठे हुए इस स्वर्ग को देख सके। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी और यही कामना, शुभ कामना रहेगी सबके लिए कि भगवान सबके दिल में निवास करे। हर मन मंदिर, हर घर मंदिर। तो अपने भगवान को हमने हर कर्म में अपने साथ जोड़ना है। कहते हैं ना, हाथ काढ़े दिल यार। तो मतलब अपनी ध्यान जो है हमने अपना, चाहे हम कर्म हाथों से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारी तार जो है वो उस प्रभु के साथ लगी रहे। जैसे कहते हैं ना, मीठी फांसी पे लटके रहो, उल्टा लटके रहो। तो हमने अपने बुद्धि को, उस तार को प्रभु के साथ जोड़े रखना है, हाथों से कर्म करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए शुभ भावना रखनी, क्योंकि ये वासुदेव कुटुंबकम है, सिर्फ भगवान का ही एक परिवार है। तो सब परिवार वाले, सब संगठन में जो रहते हैं, सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना। मेरी यही आप सबके साथ यही प्रार्थना रहेगी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सुनीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को भी नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा आप कंप्लीटली हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, बहुत से लोगों की प्रेरणा बनिए और बहुत अच्छे से आपने सार पकड़ लिया है भगवत गीता का कि भाई दूसरों की कमियां नहीं देखनी है, अपनी कमियां देखनी है, सबसे प्रेम करना है, सबकी हेल्प करनी है। और एक ड्रामा चल रहा है, उसमें अपना रोल प्ले करते रहना है और भगवान का नाम लेते रहना है। कीप इट अप, ऐसी शक्ति रही। थैंक यू, शुभकामनाएं। हरि बोल। थैंक यू जी, थैंक यू। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत अच्छी अपनी लर्निंग शेयर की है। इनसे मिलने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जम्मू गए थे। नेक्स्ट डिवोटी है निखिल जी, सीमा वालिया जी ऊना से,
ये भी बहुत अच्छे डिवोटी हैं, सिंसियर है, डेडिकेशन से अपने प्रेजेंटेशन सब कुछ देते हैं। हरी हरी बोल। सीमा जी शुभकामनाएं, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। निखिल जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे जैसे डिवोटीज को इतना मोटिवेट करते हैं, और इस ग्रुप से जुड़कर तो हम बहुत ही धन्य हो गए हैं। सच कहें तो लाइफ को हमने जीना ही अब इसके बाद शुरू किया है। मैं इस ग्रुप से 20 अक्टूबर 2020 में जुड़ी। ये 2020 का जो कॉम्बिनेशन था, इसने मेरी लाइफ को बदल दिया। मैं ज्योति जी दीनानगर वाले, उनके ज्योति धवन, उनके माध्यम से जुड़ी हुई इस ग्रुप से। मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम सीमा वालिया है, और हम अभी ऊना में हैं। तो और इसके बाद अभी हमारी ट्रांसफर भी हो गई है, तो हम आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में जा रहे हैं। किहार जो है बॉर्डर पोस्टिंग है, मेरे हस्बैंड की हो गई है। तो पहले जैसे ही हमने ये ट्रांसफर का सुना तो हम तो सोच रहे थे कि ये इतनी दूर बॉर्डर एरिया में चले जाएंगे, क्या होगा, बच्चे बाहर हैं, बहुत सारी ये। लेकिन इस ग्रुप से जुड़ने के बाद जो एक धैर्य और ये चीजें आ गई हैं कि नहीं, जो हुआ है बहुत ही अच्छा है और अच्छा ही होगा। तो ये चीजें सुनकर हम लोग बहुत ही पॉजिटिव जो रहना जो है सीख लिया है, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर चीज की, हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा ये था कि हम लोग बाहर रहे हैं, तो हमने एक मकान जो है वो बनाया है यहाँ नगरोटा बगवा में। तो उसका जो अंदर का काम था, बहुत फिनिशिंग का वो रह गया था, वो काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा था क्योंकि बच्चों के साथ लगे रहे। तो अब ये इस पोस्टिंग के साथ ये हुआ कि मैं अभी सर्दी की वजह से वहां नहीं जा रही हूँ, तो 2 महीने में रहकर वो अपना काम भी हो जाएगा और सर्दी के बाद हम वहां भी जाएंगे। तो ये जो गीता का जो ये हम अध्ययन कर रहे हैं, इसने लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप का और आपका निखिल जी, क्योंकि हम इस ग्रुप से जुड़कर अपने आप को पहचान पाए। इससे पहले क्या था कि हम सिर्फ एक अपने आप को शरीर समझकर और ये संसारिक कार्य में लगे हुए, अपने बस पूजा पाठ भी करनी है तो चलते चलते फटाफट से धूप दीप किया और नहा के और अपना बस फिर अपने काम में जुट गए। तो क्या होता था कि हम लोग ये इस चीज को, लेकिन ठीक है अगर टाइम भी नहीं है तो अब सबसे बड़ी जो इस ग्रुप की जो टैग लाइन है कि शरीर से व्यस्त और आत्मा से मस्त, तो ये सबसे बड़ा हेल्प कर रहा है लाइफ में। काम करते जाओ, भगवान से जुड़े, हर वक्त आप भगवान का नाम लेते रहो। तो पहले भी क्या होता था कि ज्यादातर लेडीज को क्या होता है कि फटाफट अपना काम किया और उसके बाद अगर किसी के जाने का तो उनको सबसे पहले होता है कि ब्रेकफास्ट करो, ये करो। तो अब क्या है कि ये सब काम करते करते हम लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, उनका नाम लेते जा रहे हैं, अपना काम करते जा रहे हैं, काम भी जल्दी हो रहा है और साथ में भगवान का नाम भी ले रहे हैं। तो सबसे पहली तो बात ये कि हम अपने आप को पहचान पाए, अपने आप से जुड़ पाए, अपने बारे में जान पाए कि हम हैं क्या। आज दिन तक तो हम एक शरीर समझकर, और अब आत्मा का ज्ञान हुआ है तो हम आत्मा के रूप में जो काम कर रहे हैं, तो हम भगवान से जुड़कर इस काम को कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपने आप से मिलाने के लिए। पहले हम अपने आप से नहीं मिले थे, बस अपने बारे में, बस यही बाकी कामों के बारे में सोच लिया। और गीता ज्ञान से तो इतने अनमोल मोती हम दिन प्रतिदिन चुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना प्यारा ग्रुप और इतने अच्छे डिवोटीज का साथ, जो कि जिन्होंने लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। हर दिन हर किसी के जब हम रिव्यू सुनते हैं तो हर दिन एक नया नॉलेज, और हमारे मेंटर्स तो हर दिन हमें हर चीज इस तरह से समझा रहे हैं और इस तरह से हम इस चीज से ज्ञान ले पा रहे हैं। बहुत ही आनंदमय जीवन जो है वो बीत रहा है। और हर तरफ से कोई चीज आ रही है तो दुख भी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स भी आ रही है तो साथ साथ में कोई ना कोई सोल्यूशन अपने आप निकल आ रहा है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो हम कुछ सोच पाते हैं, अदरवाइज हम जितना उलझे रहेंगे अपने इन मटेरियल वर्ल्ड में, उतना हम कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब इससे जुड़ने के बाद सबसे बड़ी चेंज जो यही है कि हमारे साथ अगर कुछ हो भी रहा है तो हम इसको एक बड़े संयम से, इस चीज से हम निकल जा रहे हैं। दुख, ये तो लाइफ है, इसमें सब कुछ, सुख दुख बीमारी, ये सब कुछ आना जाना है और आके चला जा रहा है, और हम किस तरह से इससे निकल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी। मेरी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहे काफी पिछले 8-10 सालों से। तो पहले यही सोचते रहना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्या है, इस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है अपने, इसमें इस तरह से हम मस्त हो गए हैं कि
इन चीजों को एक तरफ छोड़ दिया कि ठीक है दवाई खा लो, अपना काम करते रहो, ये सब कुछ आएगा और आकर चला जाएगा। तो ये हेल्थ इश्यूज है, ये तो चलते रहेंगे, तो अभी इन चीजों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, तो शायद ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। और गीता का ज्ञान, गीता के ज्ञान से अभी मेरी ये तीसरी रीडिंग है, बीच में मैं चैप्टर 15 से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम जो उतना कर पाई थी, उसके बाद फिर एक शिफ्टिंग आ गई, तो बीच में फिर मेरा छूट गया। लेकिन ये जो तीसरी रीडिंग जो हमने की है, ये मैंने पूरी तरह से कंप्लीट रीडिंग की है, हर दिन सत्संग को अटेंड कर पाई हूँ। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि मैं इस तरह से अब, और सबसे बड़ी बात थी कि इस बार ये हमें ये सेवा का मौका मिला कि कुछ वर्सेस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब कहते हैं ना कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं, तो हम थोड़े लापरवाही में सुन लिया कर लिए, लेकिन जब किसी को जब पढ़ाना है तो हम उस चैप्टर की इस तरह से तैयारी करके जाते हैं कि हमें वो अच्छी तरह से समझ आए। क्योंकि क्लासरूम में कोई बच्चा हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसके लिए पूरे प्रिपेयर होते हैं। तो उसी तरह से जब ये इस बार की रीडिंग हुई, तो हम उसमें इस चीज को जब करना था कि वर्सेस को समझाना है, तो हम इस चीज को पूरे ध्यान से सुन रहे थे, समझ रहे थे, और बहुत ही अच्छी तरह से इस बार हर चीज समझ आई। क्योंकि जब हम इस और सबसे बड़ी हमारी इसमें खासियत है ग्रुप की कि एप्रिसिएशन मॉडल, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है। हर कोई जब बोलता है कि आप ये इस तरह से करो, तो और भी ज्यादा इस चीज में हमारी रुचि और बढ़ती है, और बहुत ही मन। और गीता से तो सबसे बड़ा ये जो हमारे 3 गुणों के क्लासिफिकेशंस के बारे में जो ये लास्ट के 2 चैप्टर पढ़े, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि हमें यज्ञ कैसा करना है, दान कैसा करना है, वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना। हमें इन सब चीजों के से यही मैं सीख पाई हूँ कि हमें तामसिक गुण और राजसिक गुण से ऊपर उठकर, सब चीजों से ऊपर उठकर, हमें तीनों गुणों से ऊपर उठकर जब हम दिव्यता की ओर बढ़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, लोगों के प्रति प्रेम भाव, सेवा भाव, हमारा एक दूसरे के साथ हेल्प करने का, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का, एक दूसरे के लिए कुछ करने की और सेवा का भाव जब हमारे मन में आता है, तो हम इस जो हमें हर जीव जंतु से, प्राणी से, प्रकृति से जब प्यार और भगवान से जब जुड़ते हैं, इन सब चीजों से हमें प्यार हो जाता है। ये सबसे बड़ा हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, जो हम ये सीख पाए हैं इस गीता से कि नहीं, हमें अपने लिए नहीं, इससे पहले हम अपने लिए जी रहे थे, अब अपने लिए नहीं, हम और अपनी कमियों को, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम अपनी कमियों को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। और हम कमियां जब छूटती हैं तो अच्छी चीजें हम अडॉप्ट करते हैं। जब पहले तो बस जब अपनी हम कमियों से भरे हुए हैं, तो हम किसी और के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो जब हम अपनी कमियों को दूर करने के और दिन प्रतिदिन अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हैं, तो हम इस और आगे बढ़ पा रहे हैं। और बहुत ही आनंदमय जीवन, इतने जीवन जीने का आनंद हर दिन ये होता है कि हम जल्दी से अपने इस काम से फारिग होकर के फटाफट इतने बजे हमारा सत्संग आना है। और यहाँ तक कि अगर हस्बैंड कभी बोलते भी हैं कि ये जो मेरा रूटीन चेकअप होता है, तो मैंने स्पेशली डे फिक्स कर दिया कि मैंने फ्राइडे को ही जाना है, आगे पीछे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। क्योंकि ज्यादातर उनका होता है कि सुबह सुबह के टाइम में जाके आ जाओ, तो या फिर इवनिंग टाइम रख लो। मेरा यही है कि मैं या फ्राइडे को जाऊंगी या इवनिंग टाइम में। बीच में आप कई बार फोन कर देते कि मैं फ्री हूँ, आप आ जाओ, तो मैंने अब स्पेशली कह दिया कि मैं इस टाइम में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो ये हम हर दिन जब भी कोई काम होता है, तो हमारा ज्यादातर यही होता है कि हम ये लास्ट जो है 2-3 दिन इसी में अपने कामों को करें और अपने सत्संग को ना हम छोड़ पाए। तो अब मेरी इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और सच में जीवन पूरी तरह से बदल गया है और बहुत ही आनंद जीने का आ रहा है। तो यही है कि अब मेरी सब मेरे लिए प्लीज प्रे करना कि मैं इस ग्रुप से जुड़ी रहूं, वहां भी मेरी कनेक्टिविटी रहे। अभी तो मैं 2 महीने यहीं रहूंगी, उसके बाद जब मुझे किहार जाना है तो मेरी ये कनेक्टिविटी बनी रहे और मैं इस अपने ग्रुप से जुड़ी रहूं, और आप सबके ये विचारों से और आपकी इस गाइडेंस से मैं पूरा अपने जीवन में लाभ उठा सकूं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सीमा जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया और बड़े अच्छे बदलाव आप
महसूस कर रहे हैं कि पूरा जीवन ही बदल दिया है भागवत गीता ने आपका, भक्तों के साथ से आपको बहुत लाभ हो रहा है और आपको धैर्य भी आ गया है, कितना बड़ा बदलाव आया है, बड़ा पैनिक नहीं कर रहे हो आप, उसको ब्यूटीफुली एम्ब्रेस कर पा रहे हो, है ना। आपने एक बात ये भी कही कि जब मन शांत होता है ना, जब मुश्किलें आती भी है तो मन शांत होता है तो सिचुएशंस का सोल्यूशन भी निकल आते हैं कि कैसे इसको डील करना है। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि संसार में जब हम एंजाइटी में होते हैं तो और कॉम्प्लिकेट हो जाती है हमारी लाइफ। उन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आती है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जिस दिन अचानक ये ऑर्डर आए हैं तो हम लोग यही सोच रहे थे कि अब कैसे क्या होगा, बच्चे वहां हैं, ये वहां रहेंगे, मैं यहाँ रहूंगी, तो कैसे ये सब कुछ एडजस्टमेंट हो पाएगी। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा सोच कर कि नहीं को ठीक है, 2 महीने जब तक बड़ी सर्दी है मैं यहाँ रहती हूँ, जो काम पेंडिंग पड़ा मेरा काम भी हो जाएगा, उसके बाद वहां चले जाएंगे तो हम लोग इकट्ठे भी रहेंगे। नहीं तो हस्बैंड की ज्यादा चिंता ये थी कि मेरे हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो अकेले प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं यहाँ रहूंगी तो अपने आसपास सब अपने हैं तो मेरा ये सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो ये सब इस तरह से हो पाया है, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरे लिए एक ही रिक्वेस्ट करना कि मैं आगे इस ग्रुप से जुड़ी रहूं, कनेक्टिविटी वहां क्लियर हो। सुनने में तो यही आया कि जियो भी वहां चल रहा है और BSNL चल रहा है, तो सब ये पॉसिबल हो पाए। बिल्कुल, हम प्रेयर्स करेंगे आपके लिए कि जो बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। देखिए, गोलोक एक्सप्रेस को भगवान ने बड़ी विशेष कृपा दी है, हमारा मॉडल ही ऐसा है। जहां भी जाओ आजकल इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, इंटरनेट लगाओ और सत्संग सुनते रहो। ये भी सत्संग अवेलेबल है और बड़ा अच्छा करते हो आपकी अपना। आपने फिक्स कर दिया कि भाई अगर मुझे कहीं काम करने हैं तो फ्राइडे वाइडे को कर लो या शाम को कर लो। आईडी मॉडल यही होना चाहिए। जैसे स्कूल को बच्चा जाता है, हाँ अब जी। बच्चे को अगर कहीं जाना होता है, ऐसा थोड़ी कि वो बर्थडे पार्टी में स्कूल के टाइम पे चला जाएगा। ठीक है, संसार है, कुछ ना कुछ आता रहता है और हमें करना भी होता है। बट ये जो प्रायोरिटी आप दे रहे हो ना सत्संग को, ये देनी चाहिए, क्योंकि ये तो विशेष कृपा है। आज तक किसी को हिस्ट्री में ऐसे सत्संग नहीं मिले हैं घर बैठे बैठे। तो इस प्रायोरिटी पे रखना चाहिए हमें कि भाई जो बाकी काम है मैं उसके इर्द गिर्द कर लूंगा, लेकिन मैं अपना सत्संग नहीं छोड़ूंगा, है ना। अब देखिए, मैं भी तो यही कर रहा हूँ ना। मुझे आप लोगों के साथ कुछ सत्संग करना है, ऐसा थोड़ी मुझे काम नहीं होगा, बट आई हैव प्लान्ड फ्यू थिंग्स कि मैंने सुबह कुछ निपटा लिया है, कुछ मैंने भी सत्संग कंप्लीट करके मैंने कि जाना है ग्रोसरीज करने के लिए। ठीक है, तो ये करना ऐसे ही चाहिए। इसी को तो आरती कहते हैं ना, जो हम थाल घुमा रहे हैं भगवान के आसपास, उसका मतलब वही है। तो आगे तिहार में भी आप भगवान के साथ जुड़े रहो, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहो और खूब आनंद लो। बेस्ट विशेष आपको, नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंप्लीटली हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। हरी हरी बोल। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा वालिया जी, बहुत अच्छी आपकी भी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आप सुबह की मीटिंग भी रेगुलरिटी से लगाएं। हरी हरी बोल। बिल्कुल जरूर जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। इसके लिए भी मेरे लिए प्रे करना कि मैं ये सब कर पाऊं। हाँ जी, मीटिंग जरूर लगाइए। मुझे नहीं पता कि आप ट्रेनिंग कमांडोज में भी हो। अगर ट्रेनिंग कमांडोज में आप तो मीटिंग लगाइए, वो कंपल्सरी है आपके लिए। तो प्रेयर्स करेंगे हम। ठीक है जी। कोशिश कीजिए आपकी उसमें भी पार्ट रहे, तभी आप प्रचार प्रसार कर पाओगे। थैंक यू। हरी रिपोर्ट। हरी हरी। नेक्स्ट डिवोटी है सुनीता चोपड़ा जी, मोहाली से। ये भी बड़े सिंसियर हैं, रेगुलरिटी से सत्संग लगा रहे हैं। हरी हरी बोल सुनीता जी। सुनीता जी, शुभकामनाएं आपको भी। हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सबसे पहले निखिल जी, आपको इस हमारे मंच में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि ये हमें प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे हम चल रहे हैं और सब कुछ सीख रहे हैं। उसके बाद मैं विजय भैया और अविनाश जी को शत शत नमन करती हूँ। मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक चल रही, फिर मैंने बोला कि मैं जरूर बोलूंगी क्योंकि ये सौभाग्य कभी कभी मिलता है। विजय भैया ने हमारे साथ बहुत ही कोऑपरेट किया है। वो जब भी बोलते हैं तो मन मुग्ध हो जाता है, ऐसे लगता है कि वो बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। मेरे को तो उन्होंने बहुत ही मोटिवेट किया है। मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ 2015 से। सबसे बड़ा कारण मेरा ये है कि मैं बहुत ही ज्यादा सोचती थी, और जब मैंने भैया को अपना थोड़ा सा बताया तो उन्होंने इतना मोटिवेट किया कि मैं उनको शत शत नमन करती हूँ और अपने हृदय से कहती हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें और ये हमारा प्रोग्राम ऐसे ही चलाते रहें।
अब भी वो ठीक नहीं थे। मैंने कल भी बाद में ही सुना कि वो ठीक नहीं है, तो मैंने उनके लिए बैठ के प्रे करी। तो मैं अब अपना स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Easy to the body, free as a soul. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सुनीता चोपड़ा मोहाली खरड़ से हूँ और गिलको सोसाइटी में रहती हूँ। मैं जून 2021 में गोलक रस में जुड़ी और मिसिस वर्षा गुप्ता वो इसी ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने मेरे को इससे जोड़ा। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। वैसे भी एज में मेरे से थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि अगर वो मेरे को ना जोड़ते तो हो सकता है कि मैं आज इस मुकाम पे ना पहुंचती। मैं उनको भी शत शत नमन करती हूँ, अपने हृदय से नमन करती हूँ कि आज अगर वो ना होते, तो मेरे को इससे ना जोड़ते, तो पता नहीं मैं क्या करती। उसके बाद मैं अपना ये शुरू करती हूँ। सॉरी। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हमें शरीर से व्यस्त और आत्मा से मस्त रहना चाहिए। भैया ने बताया है कि अगर ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग बाय सेल्फ, भैया ने बताया है कि जिंदगी में सबसे पहले अपने आप को बदलो, फिर आप दुनिया को बदल सकते हो। ना शास्त्र से, ना शास्त्र पर, ना ही किसी धन पर, ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। भगवद गीता से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं शायद 10th या 11th में थी, तो मेरे फादर ये डेली पाठ करते थे, तो उस टाइम हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ये क्या है। बट इसमें आके जो हमने इस प्लेटफॉर्म से पाया, भैया आपको शत शत नमन करती हूँ बार बार। विजय भैया ने तो बहुत ही हमें ज्ञान दिया है। आपने तो इसको चलाया है निखिल जी, पर विजय भैया ने जो हमें ज्ञान दिया है, हमारे अंदर तक वो अंदर तक जाके बैठ गया है कि हमने सोच ही लिया है कि हमने इसका अध्याय करना है। हमें बिल्कुल भी इसके बारे में मालूम नहीं था। भैया ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। आपने जो लाइफ के फंडे दिए, वो तो हमारे पूरी लाइफ से रिलेटेड थे। उसमें तो हमें इतना ज्ञान मिला, हमारी लाइफ से रिलेटेड होके हमने उसको पाया कि हमने कैसे कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्रिशिएट का था, तो हम कभी किसी को अप्रिशिएट कम करते ही थे, कम ही करते थे, क्या ना पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है। मैं अपने ही वीक पॉइंट बताती हूँ कि हम कहते थे क्या है, अगर हम इसको बोलेंगे तो ज्यादा ही थोड़ा सा हो जाएगा। बट अब हमें इस ग्रुप से रह के और आपने जो लाइफ का फंडे दिया है, इससे पता चला है कि हमें हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे उन लोगों को खुशी होगी तो हमें भी खुशी होगी। तो हम हमेशा ही इस मंच पे लगे रहें और हम ये काम करते रहें। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी 2021 में कंसीव कर रही थी, तो मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली डॉक्टर है 32 में, और सेकेंड वाली बॉम्बे में जॉब कर रही है। तो बहुत ही अच्छे सामने लॉ मेरे, बहुत ही हरि की कृपा से फैमिलीज भी बहुत अच्छी हैं। दोनों बेटियां अपने घर में बहुत खुश है। और जब मेरी बेटी बड़ी ने कंसीव किया, तो मैंने भगवान से प्रे करी कि हे भगवान, तेरी इच्छा है, क्योंकि ये विजय भैया ने हमें सिखाया कि अगर प्रभु आपका कोई काम कर देते हैं तो उनकी इच्छा नहीं होगी, आप उनकी इच्छा पे रहें। और अगर हम उनकी कृपा हो जाती है तो हम कहें कि बहुत अच्छा। अगर कृपा और इच्छा ये दोनों मैंने ऐसे पल्ले पे बांधी जैसे कोई मेरा बहुत ही प्रीशियस फंडा था। मैंने कहा अगर भैया ने ये कहा है तो ये ही नोटिस करके हम उसके साथ चलते गए। और ये हुआ
कि दिसंबर में मेरी बेटी का ड्यू था, और जब मैं वहां बैठी साथ में मेरी उसकी मदर इन लॉ भी थी, वो कहे भगवान जो मर्जी दे दे पर ठीक ठाक करे। मैंने भगवान से एक ही प्रे करी कि हे प्रभु, मैं तेरे आगे अपना शत नमन करती हूँ, आपकी जो इच्छा होगी ठीक होगी। देखो बेटी ने नॉर्मल विड्रीवल किया और बेटा भी हो गया। तो मैंने वहीं खड़े होके भगवान को इतनी कृपा करी और विजय भैया को सामने लिया, क्योंकि विजय भैया ने ये 2 बातें हमें सिखाई हैं। मेरे को किसी का पता नहीं, पर मैंने ये 2 बातें फॉलो करके अपनी जिंदगी ही बदल दी। मैं डिप्रेशन की थी पेशेंट, मेरी मेडिसिन छूट गई। डॉक्टर हैरान हो गया देख देख के कि 100 ml लेते थे तो अब इनकी 25 हो गई है। 25 उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर किसी वजह से ये थोड़े से भी हो गए तो मेरे को पूरा दोबारा से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बट मेरे हस्बैंड ने भी वहां एग्री किया कि ये गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी है, पता नहीं इसको क्या हो गया, अब तो ये भाग भाग के काम करती है, मेरे घुटनों की भी प्रॉब्लम है, आज मेरे फेस पे अगर आप देखो तो पूरी एलर्जी हुई पड़ी है। फिर भी मैंने कहा कि मैंने तो ये व्यूज देने ही देने हैं। पहले मैं कहने लगी थी भैया को फोन करके घर पे, मैंने नंबर लिया मिसिस गुप्ता से, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो ये रिव्यूज देने हैं, क्योंकि भैया ने हमें ये सिखाया है कि हम किसी की कोई चेकिंग नहीं करते, सब बोलेंगे, उनको मोटिवेशन देते हैं कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। वो सबको इतना करेज करते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमने रिव्यूज नहीं देने। मैं भजन बोलती थी, आरती भी करती थी सत्संग में, बट मेरे को बहुत ही ज्यादा था कि मैं सॉरी, मैं रिव्यूज भी देने हैं। जब भैया ने मेरे को बोला तो मैंने रिव्यूज भी देने शुरू कर दिए, और हमने यही अपने इसको हर घर मंदिर बनाना है और मन मंदिर बनाना है। और एक मैं थोड़ा सा 1-2 लाइनें बोलूंगी, टाइम तो बहुत हो चुका है। मैंने भगवान को ये किया कि अब मैंने चिंता छोड़ी जो तेरा साथ पाया, और भगवान से एक और प्रे करती हूँ कि हमेशा ही सब लोग ये करते जाएं कि भगवान का नाम लेते चलें, नाम जपते चलें और काम करते चलें। इसी में हमारा सबका भला है, तभी हम ये भगवत गीता का ज्ञान पा सकते हैं और गोलक धाम में पहुंच सकते हैं। आत्मा का हमें साफ रखना चाहिए, सबको माफ करना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। इसी से मैं अपने इसको विराम देती हूँ, और एक बार निखिल जी को और विजय भैया को और अविनाश जी को शत शत नमन, और कहती हूँ कि नया साल चढ़ने वाला है, सब डिवोटीज के लिए शुभ शुभ हो, और हमारे भैया ऐसे ही करते रहे, विजय भैया, और हमें ऐसे ही सिखाते रहे, और उनकी हेल्थ नए साल में और भी अच्छी हो जाए ताकि हम उनसे ज्ञान पाते रहें। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। सुनीता जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया, शुभकामनाएं। बिल्कुल सही कहा, हम सबको प्रेयर्स करनी है कि विजय जी, अविनाश जी दोनों ही बहुत हेल्दी रहें, हमारे टीम के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, और ऐसे ही भगवत ज्ञान बांटते रहें। बहुत अच्छा लगा जान के कि अब डिप्रेशन दूर हो गई है। डिप्रेशन रह ही नहीं सकती, देखिए अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, भगवत ज्ञान लेते रहेंगे, डिप्रेशन है ही ओवर थिंकिंग, संसार की बातें हम सोचते रहते हैं, फिर हम फालतू में, सब कुछ होता है जीवन में बाहर से, लेकिन सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। वही जब सत्संग होगा, चिंतन शुरू होगा, डिवोटीज की फीलिंग सुनेंगे, तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग का कचरा है वो फ्लश आउट होता है, डिप्रेशन बाहर निकल जाती है, और एक बार हजारों लोग रिव्यूज देते देते ही पूरी डिप्रेशन में चली गई, पर भैया ने इतना मोटिवेट किया, उनको शत शत नमन है, शत शत नमन। बस ऐसे ही एक एज अ फैमिली आप लोग आगे चलते रहा करो, और आप सोच लो कि हम भगवान के अंश हैं, हमने हमेशा आनंद में रहना है। ये शरीर है XYZ, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। जितना जल्दी आप उस बातों को एक्सेप्ट कर लोगे उतना खुश रहोगे, और सेवा करने की कोशिश कीजिए। बड़ा अच्छा लगा कि आज आप बीच में मन बता रहा था आपको कि रिव्यू मत दो, बट आपने कहा नहीं मुझे करना है। ये चीज रहनी चाहिए। देखो हर समय हम कंफर्ट के साथ अटैच होकर करेंगे ना, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार क्या होता है, अब मान लीजिए मैंने कमिटमेंट की हुई है कि सेलिब्रेशन सत्संग है, हो सकता है मेरे को X या Y या Z फील हो रहा हो, बट व्हाट वी हैव टू लर्न कि हमें वो सप्रेस करनी होती है वो फीलिंग्स को। चल रहा है कुछ ना कुछ चल रहा है, उसको चलने दो, लेकिन अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। आप आए और आपने बात की अच्छे से, आई एम श्योर अब आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो हम आपके लिए भी प्रेयर्स करेंगे कि आप हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए। शिवांगिनी जी कह रहे हैं नीचे की
उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कल, उसके लिए शिवांगिनी जी आपको बेस्ट विशेस, भगवत ज्ञान बांटिए। यही तो एक्चुअली हमारे लिए उपहार यही है कि आप लोग इस ज्ञान को सीखो और फिर सिखाओ। रजनीश शर्मा जी कह रहे हैं कि उनको मुश्किल लगता है बात करना। रजनी जी हम आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आप भी बात कर सकते हो और जरूर अपने फीलिंग्स जरूर शेयर कीजिए, लिख के ही बताइए। सत्संग खत्म हो जाएगा, दिल करेगा आपका तो वीडियो पे आके 2 मिनट बात कर लीजिएगा। रजनीश शर्मा जी, हरे बोल हरे बोल। चलिए नेक्स्ट। धन्यवाद सुनीता जी, जो कुछ आपने मेरे बारे में कहा प्रभु चरणों में समर्पित। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारी शुभकामना है। निखिल जी, अगले डिवोटी जो हैं वो हैं सुरेश मेहता जी। बहुत ही सिंसियर डिवोटी हैं, भजन बड़े मधुर गाते हैं, तो उनसे निवेदन है। और एक जो बाकी डिवोटीज अब आने हैं, अभी सिर्फ 4 डिवोटीज ही हुए हैं, अभी 5 और हैं। जी आप ना नीचे मुझे बता देना कितने डिवोटीज रह गए, जरूरत पड़ेगी तो हम एक सेक्शन रखेंगे और ना, इफ वी स्ट्रगलिंग टू नहीं फिनिश। निखिल जी, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं डिवोटीज जो बाकी हैं उनसे निवेदन है कि वो थोड़ा सा समय की मर्यादा का ध्यान रखें। सुरेश जी मेहता जी। सुरेश जी, हरि हरि बोल, हरि हरि शुभकामनाएं। बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सेलिब्रेशन सत्संग में निखिल जी आपका हार्दिक स्वागत है। अनेक पुष्प खिलते हैं और सूख जाते हैं, कोई उनकी गिनती नहीं करता, किंतु हाथी की सूंड के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित किया गया कमल का पुष्प हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आप इसी प्रकार आप तीनों भाइयों ने, आपने नितिन जी, निमिष जी ने कमल के पुष्प के समान हरि चरणों में अपने आप को समर्पण किया है। धन्य है आपकी माता श्री, जिन्होंने आप जैसे बच्चों को जन्म दिया। मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करती हूँ और अपने आध्यात्मिक गुरु श्री विजय जी और अविनाश जी को कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मैं सुरेश मेहता पंचकूला से हूँ। मैं दिसंबर 2020 में श्रीमती सरोज शर्मा जी के माध्यम से जुड़ी थी। मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं। मेरे मन में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की बड़ी जिज्ञासा थी। तभी बड़े सही समय पे सरोज शर्मा जी ने मेरी भक्ति की क्लास में एडमिशन करवाई। पहले तो सर्विस में भागते रहे, बच्चों के पीछे लगे रहे, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर इस सत्संग से, इस मंच से जुड़े। चलो जुड़े तो सही। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे डिवोटीज का संग मिला है मुझे और मैं इस मंच से जुड़कर बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, बहुत ही धन्य हुई हूँ। संगीता जी, सुधा जी, सुषमा जी, सरिता जी जैसे महानुभाव इस सत्संग में हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मोरओवर हमारे गुरु जी बहुत ही प्यारे ढंग से हमें पढ़ाते हैं और सभी डिवोटीज को मोटिवेट करते हैं। जब कभी वो सत्संग में नहीं आते तो सत्संग अधूरा लगता है। मेरा गीता के अध्ययन का दूसरा राउंड है। पहले राउंड में तो मैंने कोई मेहनत नहीं की, बस भजन सुने सुनाए और सत्संग का आनंद लिया। और दूसरे सत्संग में मैंने मेहनत करनी शुरू की, रिवीजन शुरू किया और अपने गुरु जी की मोटिवेशन से अपने रिव्यूज देने शुरू किए। और बाद में हरि कृपा से मुझे ट्रेनी कृष्णा कमांडो में भी शामिल किया गया। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। शुरू में मैं सोचती थी कि ये कैसा सत्संग है जहाँ पे घरों की बातें शेयर की जाती हैं। यहाँ तो भगवान की बातें होनी चाहिए, क्योंकि मेरी कुछ नेचर अपनी ऐसी है कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करती। इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये घर की बातें क्यों करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे अनुभव हुआ कि ये तो फैमिली बेस्ड मंच है, जहाँ पे सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और सब अपने हैं। इसलिए ये एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी सुनाते हैं। ये भी मैंने यहीं से सीखा। भगवत गीता का ग्रंथ ज्ञान का अथाह सागर है।
इसे ज्ञान के 3 भागों में बांटा गया है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। श्री विजय जी और अविनाश जी की गाइडेंस में हमने बहुत कुछ अर्जित किया है। श्रद्धा, दुख, कर्म कैसे करने हैं, दुख सुख में समभाव कैसे रहना है, प्रकृति के 3 गुण, श्रद्धा के विभाग, कर्मों का वर्गीकरण, ज्ञान क्या है, संन्यास क्या है, त्याग क्या है, आदि आदि। हमने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन जो आपने मॉडल्स बनाए हैं उनके द्वारा इस ज्ञान को समझने में बहुत ही मदद मिली है। स्पिरिचुअल हेल्थ के अंतर्गत मैंने जाना कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं। हमने अपनी सोल को सुपर सोल से कैसे जोड़ना है। जैसे हम मोबाइल को बैटरी से चार्ज करते हैं, वैसे ही हमने अपनी आत्मा को भक्ति की तार के साथ परमात्मा के साथ जोड़ना है। अपनी आत्मा को परफेक्ट डाइट देनी है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करनी है और भक्ति करनी है। 4S पिलर्स में हमने जाना कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सेवा तन मन धन तीनों प्रकार से होती है। हम तो यही समझते थे कि घर में बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा, बच्चों की सेवा और गौ सेवा ही सेवा होती है। लेकिन सत्संग से जुड़ने के बाद जान पाए कि सत्संग में रिव्यूज देना, भजन गाना, कमेंट्स करना और डिवोटीज को अप्रिशिएट करना भी सेवा है। और तो और माला डोनेट करना भी सेवा है। ये भी सत्संग में ही क्लियर हुआ कि माला डोनेट करना सेवा भी है और साधना भी है। अपने जीवन का थोड़ा सा हिस्सा दूसरों के लिए भी होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें, प्रैक्टिकल बातें हमने सत्संग से ही सीखी है। निखिल जी, पिछले 15 सालों से हम महीने में एक बार मनसा देवी के मंदिर में लंगर के लिए यथासंभव कंट्रीब्यूट करते हैं। पहले तो मैं राशन देकर चुपचाप चली आती थी, लेकिन इस बार भीड़ ज्यादा होने के कारण वहाँ 3-4 लोग सर्विस कर रहे थे। एक लेडी जो वहाँ सर्व कर रही थी वह मुझे जानती थी और मुझे कहने लगी कि आज आप सेवा दो, मैं आपके लिए प्रसाद लाती हूँ। मैंने करीब आधा घंटा वहाँ सेवा दी, परंतु सच मानो मुझे इतनी मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि मिली कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मंदिर के साथ ही गौशाला भी है, वहाँ भी हम ऐसे ही हर महीने जाते हैं और गौ सेवा करते हैं, गुड़ और चारा खिला के आते हैं। जब हम अपनी चीजों का छोटा सा हिस्सा जरूरतमंद लोगों से शेयर करते हैं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन। जब प्रकृति मनुष्यों में सब कुछ बराबर बांटती है तो हमें भी दूसरों के साथ थोड़ा सा हिस्सा बांटना चाहिए और चंद मिनट सेवा के लिए भी देने चाहिए। मैंने ये भी सीखा है कि मटेरियल वर्ल्ड में कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है। भौतिक इच्छाएं तो इंसान को जीने ही नहीं देती। जिस प्रकार मुट्ठी में भरी रेत धीरे धीरे सरकती है, इसी प्रकार समय भी हमारे हाथों से धीरे धीरे सरकता जा रहा है। यहाँ प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ और हर चीज, हर व्यक्ति एक ना एक दिन सबको समाप्त हो जाना है, क्योंकि मृत्यु तो किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन तृष्णा, डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। इंसान सोचता है कि घर बन जाए, तो ये तो एक आवश्यकता है, लेकिन अच्छा घर बने ये उसकी इच्छा है। और एक से क्या होगा, 2-3 घर तो होने चाहिए, ये उसकी तृष्णा है। इसी का नाम तृष्णा है। और इस तृष्णा को कौन मिटा सकता है? केवल और केवल कृष्णा। जिस जीवन में प्रभु का, कृष्णा का स्थान नहीं होता, वही जीवन तृष्णा से ग्रसित होता है। इसलिए कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है। प्रभु कहते हैं विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलो और मेरे साथ जुड़ के रहो।
अब मैं आपको अपने साल के बारे में बताती हूँ। मेरी इस साल शुरू में फरवरी में मेरे बेटे की शादी हुई। श्री विजय जी और अविनाश जी के आशीर्वाद के साथ शादी बड़ी ही अच्छी तरह संपन्न हुई। बेटे का बर्थ 91 का है और 94 से लेके आज तक हम उसका जन्मदिन अनाथालय में मनाते हैं। घर में भी करते हैं लेकिन पहले अनाथालय में। कभी वो घर पे ना भी हो तो हम दोनों ही वहां जाके बच्चों को खुश करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर बहुत ही सुख मिलता है। अब मेरी इस साल की एक बिग अचीवमेंट रही कि मेरा मन था वृंदावन धाम जाने का। तो इस साल मुझे वृंदावन धाम जाने का अवसर मिला। इसे मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस ही समझो कि 30-32 साल के बाद हमारा वहां जाने का प्लान बना। तो हम वहां गए और सभी मंदिरों में अच्छी तरह दर्शन किए, सब कुछ देखा, कुछ नहीं छोड़ा और इस तरह हमारी यात्रा बहुत दिव्य और सुखद रही। और कार्तिक मास को पहले हमने इस तरह कभी नहीं मनाया था और पहली बार हमने तुलसी पूजन, दीपदान, 2 बार दामोदर अष्टकम का पाठ किया और व्रत का तो हमारे घर में कोई नाम ही नहीं लेता था। लेकिन इस बार सत्संग के प्रभाव से ही मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ एकादशी के व्रत रखे। वो भी सत्संग सुनते हैं सुबह और दोपहर को और एकादशी का व्रत भी करते हैं। अब मैं आपको नए साल के रेजोल्यूशन में बताऊंगी। इस साल मेरे में जो कमियां रह गई हैं उन्हें मैंने पूरा करना है। मैं 12 से 15 माला तक करती हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ पाती। इसके लिए मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। सिर्फ एकादशी के दिन 21 माला करती हूँ और मैंने लंगर सेवा में अपना सामर्थ्य बढ़ाना है। गौ सेवा जो महीने में एक बार जाते थे अब सप्ताह में एक बार जाएंगे। धाम यात्रा भी बढ़ानी है और हर घर मंदिर, हर मन मंदिर के लिए पहले भी कईयों को जोड़ा है और अब भी संभव प्रयास करेंगे और सत्संग और सेवा ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है। और अब नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अंत में हरी हरी यही बोल कहूंगी, सुरेश जी। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी जुक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरेश जी। बहुत आनंद आया आपको सुन के और आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो कि सेवा करने से कैसे मन की शांति मिलती है। आपके अंदर भाव जागृत हो रहा है कि और सेवा बढ़ाना चाहते हैं, आप हरिनाम बढ़ाना चाहते हो। तो ऐसे ही कम्प्लीटली हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए और 2023 में और जोश से सत्संग साधना सेवा के रास्ते में हम सबके साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। नेक्स्ट डिवोटी हैं शोभा पाठक जी पटियाला से। हरी हरी बोल। शोभा जी हरी हरी बोल, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहले लिखेंगे वो बड़ा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी मैं अपने सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मेरे मेंटोर विजय भाई साहब और अविनाश जी को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। और मेरा नाम शोभा पाठक है। मैं श्रोत शर्मा जी के माध्यम से इस डिवाइन ग्रुप से जुड़ी हूँ और इसको मैं अपना बहुत सौभाग्य समझती हूँ। मैं अक्टूबर 2020 में इस डिवाइन ग्रुप से जुड़ी हूँ और जब से मैं जुड़ी हूँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुझको खुशी मिलती है। कोई सत्संग ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं ना ज्वाइन करूँ। अगर कभी इमरजेंसी में मेरा रह भी जाता है तब भी मेरा मन बहुत करता है कि मैं लिंक को ज्वाइन करूँ। कोई किसी ऐसी जगह पे भी मैं बैठी हूँ ना तब भी मेरा हाथ लिंक पे ही जाता है बार बार। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और इस डिवाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर मेरे को भगवत गीता भाई साहब के सानिध्य में मैं अध्ययन कर रही हूँ तो इनके मुख से सुनकर इतना आनंद आता है। भैया इतने सरल और सहज तरीके से हमें समझाते हैं। जैसे सुनीता जी भी बोल रहे थे कि वो बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। इनकी वाणी में इतना प्रभाव है कि एक एक
हमें श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आता है, और इनकी मोटिवेशन और अप्रिसिएशन का ही कारण है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ। नहीं, मेरे में तो कोई ऐसा गुण नहीं है और कोई मैं ऐसा मेरी कोई अचीवमेंट भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। और भगवत गीता से जो मेरी आज तक लर्निंग बनी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कहते हैं कि भगवत गीता सभी वेदों का सार है, और भगवान श्री कृष्णा ने एक्चुअली इसको अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए ही दिया है, हम सबको ही इसको सुनाया है। भगवत गीता से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर हम इसको 20 बार भी पढ़े और 21 बार भी हम इसको पढ़े, तब भी हमें इसमें कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें से जो भी कुछ मैंने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो भी मैंने कुछ सीखा है वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। जैसे मैंने सीखा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। जितने भी जीव हैं सब भगवान के अंश हैं, और जो अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार हम ये जीवन धारण करते हैं, तो इन सब में भी भगवान कृष्ण का ही वास है। एक भगवान ही परम ईश्वर है, परम ब्रह्मा है। जैसे विष्णु भगवान विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, और शिव जी शिवलोक में होते हैं, ऐसे भगवान ही उनके ऊपर सिर्फ केवल एक भगवान कृष्णा ही है। ये मैंने भगवत गीता से ही सीखा है। और मैंने ये जाना कि मनुष्य कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, कितना भी संस्कृत का विद्वान बन जाए, कितना भी श्लोक पढ़ ले, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्णा को नहीं भगवान मानता, तो उसको बिल्कुल भी गीता का ज्ञान नहीं है। जब हम कोई कर्म करते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अगर हम उसमें अपना 100% देते हैं और वो काम फिर भी हमसे अच्छे से नहीं होता, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसको कैसे डील करना है और हमें इससे उस समय हमें कैसा व्यवहार करना है, ये भी मैंने गीता से ही सीखा है। अगर हम अपने कर्म फल की चिंता करते हुए कोई काम करते हैं, तो हम उसमें अपना 100% नहीं दे सकते। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी, अपने अपने कर्तव्य फिर अपने कर्म पे ही ध्यान करना है। भगवान की जो इच्छा है उसका फल भगवान ने ही देना है, और भगवान ही सर्वेश्वर है। जब हम उनके शरणागत होंगे तो ही प्रभु हमारे लिए जो भी अच्छा है वो प्रभु ही करेंगे। ऐसा मैंने यहीं से सीखा। हमें शास्त्रों के अनुसार ही अपने जीवन को जीना है। हम अपने कर्म की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, कर्मों पे फोकस रखना है कि हमारे कर्म कैसे हों। हमें जो भी भोजन बनाना है, जो भी भोजन बनाते हैं, बाजार से कोई भी सामान लाते हैं, तो पहले प्रभु को भोग लगाना है, फिर उसको ग्रहण करना है, जिससे हमारा मन भी शुद्ध होता है, और ये इससे प्रभु की सेवा होती है और प्रभु इससे खुश भी होते हैं। हमें जो भी करना है प्रभु की खुशी के लिए ही करना है। और जो भी मैंने ये सीखा कि कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, जैसे भक्ति योग ही हम सब गृहस्थ प्राणियों के लिए ही सबसे उत्तम है। भक्ति योग को एक सरल आसान रास्ता है प्रभु को पाने का, क्योंकि हम ऐसा है कि हमें भक्ति करना ही, मेरे को तो, मैंने दूसरों का तो नहीं पता, पर मेरे को लगता है कि भगवान की भक्ति ही सबसे उत्तम एक कर्म है हमारा। और मैंने ये भी जाना कि सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये जो गुण हैं तीनों, इनके बारे में भी जाना। पहले मुझे सात्विक, राजसिक, तामसिक, सुख, कर्म, बुद्धि, ज्ञान, इसके बारे में नहीं पता था। ये भी मैंने इसमें ही सीखा है, भगवत गीता से ही मेरे को इसकी लर्निंग बनी है। भक्ति तो हम पहले भी करते थे, मंदिर भी जाती थी मैं भगवान, तो वहां हमारी एक मन में इच्छा रहती थी भगवान से कुछ ना कुछ मांगने की। लेकिन अब जब से ग्रुप से जुड़ी हूँ तो मैंने ये सब छोड़ दिया। मैं अब ये नहीं करती। जब से माला हाथ में आई है तो हमें चिंता नहीं है, अब चिंतन ही होता है। अगर कोई चिंता आ भी जाए मन में, कोई परेशानी आती भी है, तो बस भगवान का चिंतन ही मन से निकलता है। हर वक्त भगवान का चिंतन ही अब मन में रहता है। गीता जी तो पहले हमारे घर में भी थी, लेकिन कभी कभी इसको खोल के देखा तो उसकी व्याख्या मैं नहीं समझ में, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मैं यही सोचती थी कि क्या मैं इसको सारी उम्र में, सारी अपनी पूरी लाइफ में इसको मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी, क्या मैं समझ ही नहीं पाऊंगी। लेकिन ये इतना अच्छा, इतना प्लेटफॉर्म इतना सुंदर आपने बनाया, इसके लिए निखिल जी, नितिन जी,
और निमिष जी, रूपाली जी, प्रीति जी, मैं आप सबका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि हम सब इससे जुड़ पाए हैं और इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। गीता का ज्ञान सीख कर जो हम यहाँ ध्यान करते हैं उसको मैं अपने आचरण में उतारने की पूरी पूरी कोशिश भी करती हूँ। और हर घर मंदिर, हर मन मंदिर जो भी है, इसको मैं, आपका ये सपना है, इसको मैं पूरा करने में आपके जितना भी मेरे से सहयोग है, मेरा मन है, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं इसमें सहयोगी बनूं। और मैं जो भी यहाँ मेरे को सेवा मिलती है उसको मैं बहुत अच्छे से अपनी तरफ से तो बहुत निष्ठा से निभाती हूँ। और मैं कुछ मेंबर को जोड़ने की सेवा भी कर पाई हूँ। और मैं अपना हर कर्म, हर जो भी मेरे को है प्रभु की तरफ से, जो भी मैं हर कर्म करूं बिना पल की इच्छा से, शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, पूरी तरह से अनन्य भक्ति करूं, प्रेमा भक्ति करूं, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। यही मैं चाहती हूँ कि प्रभु मैं आपके शरणागत रहूं, नित्य निरंतर मेरा सत्संग बना रहे मेरी लाइफ में। और मुझे यही रहता है, जैसे अब भगवान ने आखिर में 18वें अध्याय में जो श्लोक बताए हैं, जो आप भी गाकर सुनाते हो, इतना अच्छा लगता है कि सभी धर्मों को छोड़कर आप मेरी शरण में आ जाओ तो मैं आपको सब पापों से मुक्ति दे दूंगा। ये हमारे लिए इससे ज्यादा और हम क्या सीखेंगे, कितना ज्ञान है इसमें, सब कुछ मन में अब कोई वहम नहीं है, कोई हम किसी भी मिथ को मैं अब नहीं मानती हूँ। बहुत हमारे परिवार में पिछले महीने वो डेथ भी हुई थी, तब भी मैंने भगवान की सेवा को करना नहीं छोड़ा। मैंने यहीं से सीखा ये सब। नहीं, पहले तो बहुत मन में वहम रहता था कि नहीं, अब नहीं, ऐसे नहीं करना। और जैसे भगवान ने ये भी अर्जुन को बताया, वो अर्जुन को क्या, हम सभी को बताया है कि हाँ, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी पूजा करो, जो कुछ है मैं आपकी, जो भी है मैं सब आपकी रक्षा भी करूंगा। जो ये श्लोक है लास्ट वाला, इसको मैं बहुत ये समझती हूँ कि भगवान ने हमें स्वतंत्र बुद्धि दे दी है, सब कुछ बता दिया है, एक स्वतंत्र इच्छा दिया है कि आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन अब हमें ये पता है कि हमें क्या करना है। और मैं आत्म निरीक्षण भी करती हूँ और पता देखती हूँ मेरे अंदर क्या कमियां हैं। अभी भी बहुत कमियां हैं, लेकिन बहुत कमियों पर मैं अपने कवर भी कर पाई हूँ कि ऐसा नहीं, अब जिंदगी में नहीं करना। जैसे किसी के लिए मन में कभी कभी कोई भावना आ जाती थी, कोई ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं। अगर कभी आती है तो तभी मन को मोड़ लेती हूँ कि नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं करना, हमें कोई करता है तो करे, हमें नहीं ऐसा करना। और बहुत एक्सपीरियंस भी हुए हैं लाइफ में, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हुए हैं। चलो अभी तो अब टाइम हो गया, मैं फिर कभी आपको ये सुनाऊंगी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और अंत में मैं यही कहूंगी, न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पर, न किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। आप सभी को, सभी डिवोटी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, शोभा thank जी, हरी हरी बोल। आपको सुन के बड़ा आनंद आया। आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, भक्ति सबसे सरल भी है और सर्वोत्तम भी है, बिकॉज भगवान के हृदय को हम अपने वश में कर सकते हैं शुद्ध भक्ति के द्वारा, है ना। भगवान बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने भक्तों को। तो ऐसे ही आपने चलते रहना है, और आपके अंदर भाव भी आ रहा है कि आप और लोगों को मोटिवेट करें, और ऐसे ही आप चलते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बनिए। थैंक यू सो मच। हरी बोल, हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर लर्निंग शोभा जी। बस इसी तरह रेगुलरिटी से चलते रहिए, प्रभु कृपा करेंगे। निखिल जी, अगले डिवोटी जिनको मैं आवाहन कर रहा हूँ वो रजनी गुप्ता जी है बांदा से। ये हमारे नेहा गुप्ता जी की सिस्टर है। तो रजनी जी से निवेदन है कि वो अपनी बात कहें। हरी बोल रजनी जी, शुभकामनाएं आपको भी। हरी बोल। बोल निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोटि कोटि नमन है विजय अंकल जी को और आंटी जी को, जिन्होंने हमको इतनी अच्छी डिवाइन ग्रुप से जोड़ा। मेरा नाम रजनी गुप्ता है, मैं यूपी बांदा से हूँ। मैं अपनी छोटी बहन नेहा गुप्ता के द्वारा इस गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी। मैंने 2021 में 13 जून 2021 में गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था। गीता से मेरी बहुत सी लर्निंग बनी हुई है। इसमें तो यह अथाह सागर है, इसको इतनी जल्दी नहीं समझा जा सकता, मगर जितनी हमारी सीमित बुद्धि में हमको समझ में आया है कि हमें अपने मनोधर्मों से
कैसे निकलना है, कैसे हमको फिर अंकल जी ने बताया कि ABCD मॉडल के बारे में बताया, 4 ऑफ पिलर्स के बारे में बताया, आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया, इस तरह हमारे मन और बुद्धि के बारे में बताया। बहुत सी चीजों में के बारे में हमको अंकल जी ने बहुत विस्तृत सरल शब्दों में हमको समझाया, और हमारे थोड़ी बहुत कुछ समझ में भी आए जितनी हमारे पास बुद्धि है, क्योंकि हमारे पास तो सीमित बुद्धि है, प्रभु जी असीमित है। मगर इससे हमारे भाव में बहुत परिवर्तन आया, हमारे अंदर के भाव बहुत बदले। जब हमारे मन के भाव बदले तो हमारी बुद्धि भी बदली। बुद्धि में कृष्ण जी बैठे। अब जो भी कर्म है और कर्मों के बारे में बहुत अच्छे समझाया कि मतलब हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हमें अपनी कमियों की वजह से ही हमारे जीवन में इतनी तकलीफें हैं, इसमें हम लोग निगेटिविटी में पड़े हुए हैं। अगर हम इन सब चीजों को समझ लेते हैं, जब हमने कर्मों के बारे में समझा कि कितनी हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटी है, कितनी हमारे अंदर डोमेस्टिक क्वालिटी है, तो हमें ऐसा लगता था कि सारी डोमेस्टिक क्वालिटी जितनी है हमारे अंदर कुछ न कुछ सब कुछ बुराइयां हैं। तो जब इस तरह अंकल जी ने समझाया और समझ में आया हमारे, तो हमने धीरे 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 उनको खत्म करने के लिए अब थोड़ी थोड़ी बेबी स्टेप बढ़ाए कि नहीं ये हमारे अंदर कमियां हैं। तो इससे हमारा मन और बुद्धि बहुत शांत हुई और हमको बहुत अच्छा लगने लगा कि वही जीवन में इतनी सारी खुशियां आ गई कि क्या बताएं। और अंदर से कहीं ना कहीं पहले डर बना रहता था कि कहीं ऐसा करे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा करे तो ऐसा ना हो जाए। ये सब हमारे अंदर से डर खत्म हो गए। अब हर समय मेरे मन और बुद्धि में कृष्णा जी को लिए सेंटर में रखती हूँ और हर काम अपने बहुत अच्छी तरह से करती हूँ और समय भी बहुत अच्छा निकल आता है, बहुत ज्यादा निकल आता है। पहले ये मैं फालतू की एक्टिविटीज में लगी रहती थी तो कुछ भी नहीं कर पाती थी। और मेरे अंदर एक वीकनेस है कि सोती मैं बहुत ज्यादा हूँ। तो निखिल जी इसके लिए मेरे लिए प्रेयर करिए कि मुझे नींद न ज्यादा आए। मैं मतलब 7-8 बजे उठती हूँ। इसको चाहती तो हूँ, अलार्म भी लगा लेती हूँ, मगर फिर भी लेट हो जाती हूँ। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए प्रेयर करिए कि मैं आपका रोज डेली जो सुबह वाला सत्संग है उसको भी ज्वाइन करूँ। किसी किसी दिन कर लेती हूँ, किसी दिन नहीं कर पाती। और मैंने भागवतम की कथा तो मैं प्रीति भाभी जो सुनाती हैं उनको तो उसको तो मैं डेली ज्वाइन करती हूँ। जितने आपके स्पेशल सत्संग होते हैं वो भी ज्वाइन करती हूँ। और क्या नाम से जो आपने कार्तिक के बारे में महत्व बताया उसको मुझे पहले नहीं पता था। जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मुझे बहुत अच्छा मतलब सब कुछ मैंने किया, दीपदान भी किया, तुलसी जी का पूजन भी किया और विषम पंचक में भी मैं एक एक बजे तक अपने चैंटिंग करती रही। यहाँ तक कि मेरी 108 माला तक चैंटिंग में हो गई थी एक मतलब एकादशी के दिन। और क्या नाम से डेली तो मैं 28 माला चैंटिंग करती ही हूँ और बढ़ जाती है, इससे कम तो कभी नहीं हुई प्रभु जी की कृपा से। और कभी 48 इस तरह मतलब बढ़ती ही जाती हैं। ये सब चीजें तो मुझ में आई, मगर बस यही है कि मैं जग नहीं पाती। और चतुर्मास के बारे में मुझे पहले कभी नहीं पता था कि चतुर्मास में क्या क्या होता है। जब मैंने इस वर्ष आपके श्रीमुख से सुना कि चतुर्मास में भी हमको कितनी मतलब पूजा करनी चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, तो मैंने भी सब कुछ किया जितना मुझसे बन पड़ा। मतलब मैंने भी उड़द की दाल छोड़ी, बिस्तर छोड़ा और एकादशी का व्रत किया, हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां और दूध छोड़ा। मतलब जितना मुझसे हो सका तो मैंने सब कुछ किया। और मैं आपके साथ अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि इस वर्ष मुझे 4 धाम यात्रा करने का प्रभु जी की असीम अनुकंपा हुई, जो मैंने इस वर्ष चारों धाम की यात्रा की। और जब मैं वृंदावन पहुंची तो वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी कि इतनी सी पतली सी मतलब वहाँ की गली है, मगर वहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतना रश था कि लग रहा था कि अब मंदिर तक तो हम पहुंच ही ना पाएंगे। इतनी धक्का मुक्की, इतना मतलब भीड़ में घुसे तो इतना मन घबरा रहा था कि क्या बताएं। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की, मन का जैसा भी हो हमें प्रभु जी के दर्शन तो करने ही है। फिर भी किस तरह से धक्का मुक्की लगते लगते हम गेट तक पहुंचे। गेट के अंदर गए तो वहां भी बहुत ज्यादा भीड़ थी।
मतलब मुझे अंदर से बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि कितनी भीड़ है, पता नहीं दर्शन हो भी पाएंगे आज कि नहीं हो पाएंगे। फिर भी मेरे हस्बैंड साथ में थे, किसी तरह से मुझको निकाल कर अंदर हॉल तक ले गए। और निखिल जी, मैंने मतलब मुझे दर्शन ही नहीं हो रहे थे वहां पर, इतनी ज्यादा भीड़ थी। तो मैंने आंखें बंद की, मतलब मेरे अश्रु की धारा तो चली रही थी भगवान से कि प्रभु इतने दिनों बाद मिलना हुआ है आपसे, पता नहीं क्या है कि दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। तो निकली, मैंने आंख बंद की कि मैं थोड़ी देर में जब मैंने आंख खोली तो देखी कि मैं मतलब बिहारी जी के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, ना मेरे आगे भी ना पीछे भी। और मुश्किल से 1-1.5 फुट की दूरी में मैं प्रभु जी के सामने खड़ी हूँ, और एक भी कोई डिस्टरबेंस नहीं किसी प्रकार का। समझ लीजिए मैं आधे घंटे तक वहां पर खड़ी रही और किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आप हटिए या निकलिए। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मतलब मेरे आंसू इतने निकल रहे थे, इतने निकल रहे थे कि मतलब कब से मैं बिछड़ी थी प्रभु, और कैसे आपने मुझे अपने आप से मिलाया। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरी हरी बोलने के लिए, हरी हरी बोल। मैं न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। धन्यवाद करती हूँ निखिल जी, मैं आपका, अंकल जी आंटी जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमको इतने अच्छे मंच से जोड़ा और इतनी डिवाइन नॉलेज देते हैं, और हमारा जीवन ही अब सुधर गया है। हरी हरी बोल। बस मेरी यही इच्छा है कि मैं जीवन पर्यंत इस ग्रुप के साथ जुड़ी रहूं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नए थैंक वर्ष यू रजनी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस भी आपने में सुनाया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है आपका। सुबह आप नहीं उठ पा रहे हो, अपनी रात की रूटीन को चेंज करने की कोशिश कीजिए कि आप रात को टाइम पे सोने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कई बार डिवोटी रात को 12-1 बजे सोते हैं, फिर उसको उनको 5 बजे उठना बड़ा मुश्किल है। और जब आपने सोना है उससे 5 मिनट पहले आपने भगवान से गिड़गिड़ाना है, प्रेयर्स करनी है, प्रभु मेरी हेल्प करो, मुझे उठना है सुबह, मैंने सत्संग सुनने हैं, ठीक है। हम भी आपकी एक माला करेंगे, बट कोशिश ये करो कि रात को कोशिश करो जल्दी सोने की। 10 बजे की आदत डाल लो, 10:30 की, ठीक है, तो उठ निखिल जी, जाओगे आप सुबह। हाँ जी। बिजनेस बिजनेस होता है तो बिजनेस में सबको 10-11 बजे शॉप बंद करके आते हैं, तो खाना पीना बहुत लेट हो जाता है। मगर आफ्टरनून में सोने की आदत डाल लो, आफ्टरनून में सो जाया करो, 2 घंटे आफ्टरनून में सो जाया करो। रात को जैसे ही हस्बैंड का जितना जल्दी फ्री हो गए उतना जल्दी सो जाओ, कोई बात नहीं। शाम रात को 5 घंटे सो लो, सुबह सो लो 2 घंटे, दोपहर को सो यही जाओ। ये कोशिश सत्संग करती किया हूँ कि करो, लंच किया करे, 1 घंटा कुंभकर्ण बन जाओ, उसके बाद बस डेली 1 घंटे का कुंभ। संग भी ज्वाइन कर पाऊँ निखिल जी, बस यही मेरी प्रार्थना है। सब हो जाएगा, तरीके ढूंढो, हो जाएगा। आप सब माला कर रहे हैं, आपके लिए हो जाएगा। बेस्ट विश। अगर आपने एक आदत बदल ली ना, एक इसी तरह से सुबह उठ के आपने सत्संग लगाना शुरू कर दिए, प्लस आप ये 11 बजे का लगा रहे हो, एक वो हो गया, तो आप लोग एक साल के अंदर रॉकेट बन जाओगे, ठीक है। भक्ति के रॉकेट बन जाएंगे और बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनोगे आप। हैप्पी न्यू ईयर, बेस्ट विशेष। हरि बोल जी। नेक्स्ट। धन्यवाद रजनी जी। निखिल जी, लास्ट 2 डिवोटीज जो हैं वो हमारे ग्रुप के स्तंभ हैं। पायल मल्हन जी, कोई सेवा दे दीजिए। और वैसे भी वो हमारे ग्रुप के भी टाइम कीपर हैं। और उसके बाद संगीता महाजन जी, इनको सुनते ही रहते हैं, इन्हें पता है कि समय की मर्यादा क्या होती है। तो मैं अब पायल जी का आह्वान करूंगा कि वो कम शब्दों में अपनी बात को कहें। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरि बोल। पायल जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आपकी वंडरफुल सेवाओं के लिए। थैंक यू। हरि बोल। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। निखिल भैया जी, हमारे प्यारे प्यारे मेंटर्स को और सभी डिवोटीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं पायल मल्हन गुरदासपुर से, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और नवंबर में मैं 2021 में मैं इस मंच के साथ जुड़ी थी, ट्रेनिंग कृष्णा कमांडो के साथ जुड़ी थी। वैसे मैं मई 2021 में इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, और अगस्त 2022 में मैंने कृष्णा कमांडो में मैंने ज्वाइन किया। अंकल जी ने और आंटी जी ने मुझे ज्वाइन करवाया। तो मैं तो उनको बोलती थी कि आंटी जी मैं कैसे, कहते नहीं कोई बात नहीं बेटा, आप कर सकते हो, तो मैंने तभी आपको करवाया। तो
तो ऐसे है कि जैसे मेरे पहले मम्मा थे, तो हमारी ना, मेरी जब शादी को 5 साल हुए तो मेरी मम्मा एक्सपायर हो गए, तो हमें उनकी बहुत ही कमी महसूस हुई। तो क्योंकि वो बहुत ही स्पिरिचुअल थे, बहुत ही आध्यात्मिक थे और उनको बहुत सारा ज्ञान था, तो हमने उनकी इस कमी को महसूस किया कि हम ये सब बातें कैसे, कहाँ से सीखेंगे। तो पता नहीं भगवान जी ने कैसे कृपा की और हमें इस गोलोक एक्सप्रेस मंच के साथ हमें जोड़ा। तो हम यहाँ से बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स ले रहे हैं, और विजय अंकल जी, अविनाश आंटी जी इतना प्यारा प्यारा हमें सत्संग करवाते हैं और इतने आसान तरीके से हमें समझाते हैं कि हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ भी आता है और हम उसे इम्प्लीमेंट भी अपने ऊपर कर रहे होते हैं। तो हम सुबह के भी जैसे सत्संग लगाते हैं, जैसे निखिल भैया जी ने है ना, मॉर्निंग के सत्संग है वो, ठीक है कभी कभी मेरे मिस हो जाते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बाद में चाहे सुन लूँ, पर पूरी कोशिश होती है कि मैं उसे सुनूं। तो ऐसे ही कि मैं यहाँ से ये सीखा है कि मैंने भगवान जी को भोग लगाना है, हर चीज का भोग लगाना है। ये नहीं कि सिर्फ भोजन का या किसी और चीज का, हर चीज का भोग लगाना है। जो भी हम घर में चीज लेके आते हैं उसका भी भगवान जी को भोग लगाना है। जैसे मैं कभी कोई बेडशीट भी लेके आती हूँ, और कभी कोई न्यू क्लोथ भी लेके आती हूँ, तो वो भी भगवान जी को भोग लगाती हूँ। क्योंकि ये मेरी मम्मा भी करते होते थे कि जब हमें कोई नया कपड़ा पहनाना तो उन्होंने भगवान जी को भोग लगाना, मैंने उनको भी देखा हुआ था ये। तो मैं यहाँ से ये सीख पाई कि हमने प्याज लहसुन का त्याग करना है, क्योंकि इसमें तामसिक होता है। तो मैंने कंठी माला पहनी हुई थी, तो कई बार मेरे मन में आता था कि मेरे से प्याज नहीं छूट रहा है, लहसुन तो चलो मैं छूट गया था। तो मैंने यही प्रे करती थी कि ये तुलसी माता की, अगर मैंने आपको यहाँ धारण किया हुआ है ना, तो आप मेरे से ये भी छुड़वा दो। तो अब सच में 90% मैं प्याज भी छोड़ चुकी हूँ, घर पे भी बहुत कम यूज होता है, बहुत ही कम। तो और चैंटिंग का ग्राफ भी मेरा बड़ा है। जैसे पहले मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी थी, तो सिर्फ 2 माला भी करनी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, और जबकि मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ, और मेरा जो आप सब मुझे हमें मोटिवेट करते हो, भैया और आंटी, सभी डिवोटीज की जो मोटिवेशन हम सुनते हैं ना, तो हमें हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आती है कि हम भी करें। तो इसका ग्राफ भी मेरा बड़ा है, तो मैं आगे भी चाहूंगी कि मैं आगे भी अपनी चैंटिंग को और बढ़ाऊं, क्योंकि चैंटिंग जगह अगर हम बढ़ाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक प्योर भाव आते हैं, भगवान जी हमारे भावों को सुनते हैं, और हमारी जो भगवान जी के प्रति जो डिजायर्स होती है वो भी जरूर पूरी होती है। तो हमने इस मन से ये भी सीखा कि श्रवण करने का महत्व, जितनी हम कथाएं सुनते हैं, जितना हम ये सब सत्संग सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर एक हमारे भाव शुद्ध होते हैं भक्ति के प्रति, और भक्ति महारानी जो हमारे अंदर भी प्रवेश करती हैं, हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है। श्रवण का बहुत ही महत्व है, ये हमने यहाँ से सीखा। और मानसिक सेवा के बारे में सीखा कि मानसिक सेवा करनी है। अगर हम बाई चांस हम कहीं जाके नहीं कर सकते हैं ना, तो हमने मानसिक सेवा करनी है, मानसिक पूजा करनी है। जब मैंने ये सुना ना निखिल भैया जी के मुखारविंद से, तो सच में मैं तब की ना बैठी बैठी कभी कभी बहुत सारी मानसिक पूजाएं कर चुकी हूँ, मानसिक सेवाएं भी करती हूँ। तो जब निखिल भैया जी ने हमें गोलोक एक्सप्रेस के गोलोक धाम के बारे में बताया ना कि तो वो भी हमने देखो मानसिक दर्शन किए, भगवान जी के मानसिक दर्शन किए, पूरा हमने, हमारे अंदर वो सारा वो फीलिंग आ रही थी कि कैसा धाम है, कैसा है सब। तो हमें बहुत ही आनंद आया था वो भी सुनकर। तो हमने गोलोक एक्सप्रेस में जितनी भी हम मॉर्निंग के सत्संग भी सुनते हैं, है ना, तो हम वो कथाएं भी सुनते हैं, उनका भी बहुत ही आनंद आता है हमें, प्रीति जी के मुखारविंद से, नीलम आंटी जी के। तो जो भी हमें सत्संग के रिगार्डिंग सेवा मिलती है, वो बहुत ही हम बढ़ चढ़ कर सेवा करने का हमारे अंदर भाव होता है, और इससे हमारे अंदर कॉन्टिन्यूटी की भावना भी आती है। जब हम सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर होता है कि हम सेवा करें, और इसके साथ हम भगवान इसको सत्संग को भी बहुत अच्छी तरह से हम हमारे अंदर भाव होता है कि हमने सुनना ही सुनना, क्योंकि हम अंदर सेवा का भाव होता है, और इसके साथ ही हमारे अंदर इसकी हम कर भी पाते हैं ना, इस सत्संग को अटेंड भी कर पाते हैं रोज के रोज।
और हमने ये भी सीखा कि भगवान जी की गीता जी का जो अध्ययन है उसको हमने अपने जीवन में उतारना है और भगवान जी के हमने शुद्ध भक्त बनना है। अपने अंदर से क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हमने दूर करना है। हमने अपनी बुद्धि को सात्विक रखना है, सात्विक भोजन खाना है और सात्विक कर्म करने हैं, जिससे कि हमारे अंदर सात्विकता की भावना पैदा होगी। तो हमने मटेरियल वर्ल्ड से दूर हटना है, जितना हो सके हम मटेरियल वर्ल्ड से दूर हटेंगे तो हम भगवान जी की तरफ जरूर अग्रसर हो सकेंगे। तो करने कराने वाले भगवान जी हैं, हमें भगवान जी ने हमें यहाँ भेजा हुआ है। तो बहुत ही प्यारी लर्निंग्स है जो हम यहाँ से ले रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस से। तो हम चाहेंगे कि हम और भी प्यारी प्यारी लर्निंग्स लेते रहे और कभी भी इस मंच से दूर ना हटें, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आकर हम अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। हम किसी के साथ अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी के साथ भगवान जी के रिगार्डिंग भी कुछ कहेंगे ना तो वो पता नहीं उनके मन में क्या आए। तो ये एक ऐसा मंच है जिसमें हम यहाँ पे आके अपने भाव को प्रकट कर रहे होते हैं और भाव को शेयर करना हमें इस मंच पे आके ही मिला है। तो बहुत प्यारी लर्निंग्स रही मेरी इस 2022 में और मैं चाहूंगी कि 2023 में भी मैं अपनी माला का ग्राफ और बढ़ा पाऊं, अपने अंदर सेवा का भाव बढ़ा पाऊं और मेरी डिजायर है वृंदावन धाम की, मैं वो कर पाऊं। और मैं फिजिकल हेल्थ की तरफ अपने बहुत कम ध्यान देती हूँ, तो निखिल भैया जी बहुत बार समझाते हैं कि आप फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान रखो, तभी आप मीन्स की सत्संग अटेंड कर पाओगे या भक्ति आपके तरफ मीन्स की बढ़ पाओगे भक्ति की तरफ। तो मैं चाहूंगी कि मैं फिजिकल हेल्थ की तरफ भी ध्यान कर पाऊं और नित्य जो ये मॉर्निंग के सत्संग है या ये जो भागवतम की कथाएं होती है उनको मैं सुन सकूं। और थैंक यू सो मच निखिल भैया जी, आप इस सत्संग में आए, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल पायल जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही आपने चलते रहना है। जो रेजोल्यूशंस आपने दिए, आपकी सेवा का ग्राफ भी बढ़े, खूब हरि नाम करो, फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखो, है ना, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और हो सके तो भगवान आपको धाम यात्रा पे भी बुलाएंगे 23 में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। धन्यवाद पायल जी। अब हम चलते हैं अपने सीनियर डिवोटी जो कि हर काम में मेरी मदद करते हैं, बहुत ओपनली, सेवा भाव बहुत है। मेरी मुराद संगीता महाजन जी से है। संगीता जी जरा 3-4 मिनट ही रखिए, फिर उसके बाद हम भजन पे चले। हरी हरी बोल। संगीता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस। गोलोक एक्सप्रेस में जो आप सेवाएं करते रहते हैं उसके लिए आपको शत नमन। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, हमारे सत्संग में फिर से हमारे साथ आने के लिए और फिर से हमें आप बहुत अच्छे से इंस्पायर करने के लिए और सभी डिवोटीज को सुनने के लिए। तो मैं अपनी बात कहूँ तो आप मेरे 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए, और आई थिंक 4 साल हो जाएंगे भैया के ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो एक फीडबैक हमें निखिल जी आप देते हो वहीं से हमें और जैसे कहते हैं ना क्वांटिटी में, और जो फीडबैक है वो जो है विजय भैया और अविनाश भाभी से मुझे मिलती है। और सभी डिवोटीज की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, जो मैंने इस ग्रुप से सीखा वो ये कि सभी डिवोटीज जो हैं वो अपनी सेवाएं इतने प्यार से और इतने रेगुलरिटी से देते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि कोई भी डिवोटी, आई डोंट थिंक कि किसी ने कभी ऐसे कहा कि मैं कोई सेवा नहीं कर पाऊंगी, ये कर पाऊंगा। और साथ में जो एक और चीज मैंने यहाँ सीखी कि मुझे लगा कि अगर हमारे से बहुत, हम जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो 6 साल से इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, तो हमारी इतनी ज्यादा सेवाएं नहीं हो पाई हैं हमारी तरफ, मेरी तरफ से। तो जो नए डिवोटी यहाँ पे हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हैं, कई डिवोटीज ने 1 साल में ही इतनी प्यारी सेवाएं, दीपिका जी की बात करती हूँ, पायल जी की बात करती हूँ, बहुत सारे ऐसे यंग डिवोटी हैं, नेहा जी की बात करती हूँ, तो उन्होंने इतनी इतनी अपनी सेवाएं भगवान जी की कृपा से दी है, तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। इस साल की बात करूं, भगवान जी ने झोली भर भर के खुशियां जो है वो मेरी झोली में डालनी है। तो
धाम यात्रा मैं बड़ी बार सुनती होती थी कि मोदी जी कहा करते थे कि एक बार इंटरलिंक ऐसे कोई होगा, सोर्स हमें मिलेगा, हम चारों धाम की यात्रा कर पाएंगे। तो मैं अपने पति के साथ जो है वो धाम यात्रा कर पाई। ऐसा मुझे लगता था वो नहीं मानेंगे, एकदम से ही प्रभु की कृपा। तो मैं प्रेयर्स करती रही, तभी हमें अपने कहा जाता है कि हमें प्रेयर्स जरूर करते रहना चाहिए। तो जो धाम यात्रा मैं कभी भी गई हूँ, मेरी कोशिश ये है कि जो बाकी डिवोटी है मेरे साथ वो भी वहां के दर्शन कर पाए। दूसरा जो एक यूनिक जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने इस साल किया, वो था हमारा जागरण। और देखिए जागरण भी कैसे हुआ। पहला जागरण जो हुआ हमारा, तब हम वृंदावन से वापस आ रहे थे, हम सारी फ्रेंड्स जो सारी गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं। और जब दूसरा जागरण हुआ तो हम वृंदावन फिर से जा रहे थे। भगवान जी की बहुत बहुत विशेष कृपाएं हो रही हैं। ऐसे मन बनता जा रहा है कि और भगवान जी के क्लोज आए। हमें गोलोक एक्सप्रेस से जो भी हमें सेवाएं मिल रही हैं, भगवान जी आप हमें और सेवाएं देते रहना। इसी तरह हम सभी डिवोटीज आपस में मिल के, जो निखिल जी आपका सपना है घर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसमें हम जितनी भी आहुतियां डाल सकें वो हम डालें। देखिए सब कुछ जैसे बस एक लास्ट में एक लर्निंग यही मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमें भगवत गीता में भगवान जी बार बार सुनाते हैं, समझाते हैं हमें। और सभी डिवोटीज की बातें सुन के मुझे लग रहा था सभी अपने आप पे इन सभी लर्निंग्स को ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, जिन्होंने भी अभी तक बताया कि कैसे वो उनमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो यही चीज की भगवान जी ने हमें स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए बताया। और आप सबको इस चीज की नॉलेज है कि मैंने 5 दिन पहले, आज 5 दिन पहले मैंने अपने बड़े भैया को खोया था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सत्संग नहीं करवा पाऊंगी, या मैं अपने रिव्यूज नहीं दे पाऊंगी, मैं सत्संग ही नहीं अटेंड कर पाऊंगी। लेकिन निखिल जी की इंस्पिरेशन, विजय भैया जी की इंस्पिरेशन, हमारे सीनियर डिवोटीज के हमारी गाइडेंस, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि हमें अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो उन चीजों को लेकर अब हम जी रहे हैं, तो हमारी लाइफ जो है ना, मैंने सत्संग में भी ये कहा कि अगर मैं इस समय सत्संग नहीं कर रही होती तो मैं शायद घर के किसी कोने में बैठ के रो रही होती, क्यों अपने भैया को याद करी होती। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, उनके लिए प्रेयर्स कर रही हूँ। भगवान जी आप उन्हें अपने चरणों में लेना और उनके परिवार को जो है उनको स्टेबिलिटी देना। ये सब हम जो है वो सत्संग से सीख रहे हैं। और निखिल जी, विजय भैया और अविनाश भाभी, हम यही चाहते हैं इसी तरह आप सभी सीनियर मेंटोर्स हमारे नितिन जी, प्रीति भाभी हमें इंस्पायर करते रहे, हमारा साथ रखें, हमें ब्लेसिंग्स देते रहे। यही मैं प्रार्थना आप सबसे करना चाहती हूँ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर ऑल योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस। डेफिनेटली ये मिरेकल है, ये भगवत गीता की शक्ति है डिवोटी एसोसिएशन की, कि आप इतने डिफिकल्ट समय से गुजर रहे हो लेकिन आप अपनी सेवाओं में भाग नहीं रहे हो, आप बढ़ चढ़ के सेवाओं में हिस्सा ले रहे हो। और एक्चुअली यही ट्रू श्रद्धांजलि भी होती है। समाज में तो गलत धारणा इतनी फैल गई है, तो एवरीवन गिव्स यू अ रीजन की डिवोशन क्यों नहीं करनी चाहिए। बट ट्रू सेंस में अगर कोई चला गया है तो उसको भी अगर हम चाहते हैं कुछ गिफ्ट कर सकें, भगवान की कृपा उस पे हो, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि हम अपने भक्ति के रास्ते में और आगे बढ़ें और दूसरों को इंस्पायर कर सकें, जैसे आप कर रहे हो। कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए और अगले साल में और बढ़ चढ़ के सेवाओं में आगे बढ़िए। कंप्लीटली हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और प्रेयर्स फॉर द डिपार्टेड सोल एंड कंडोलेंसेस अगेन फॉर द होल फैमिली। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत आनंद आया आप सबके भाव सुन के। एक डिवोटी विजय जी, एक रजनी शर्मा जी है, मैं चाहता हूँ अगर वो 1 मिनट आगे हरे कृष्णा करो। आपको डर लग रहा है ना बात करने में? जिसको डर हरि लगता है, बोल। जो बात नहीं कर पाता रजनी जी हरि आप बोल। आइए प्लीज। हाँ जी, हरे हाँ जी, कृष्णा हरे रामा। हाँ जी। बस एक वीडियो पे बार हरे आइए कृष्णा हाँ रजनी सुनाओ जी, जी। पूरा। हरे एक्चुअली कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा हरे रामा। एक्चुअली मैं वीडियो पे नहीं आ सकती, मेरा ना कैमरा खराब है थोड़ा सा, कोई बात इसलिए। नहीं। आप कहाँ से चलिए, जुड़े हो रजनी जी, इतना बता दो, और कब से जुड़े हो, फिर मम्मा जी बात मैं कर लेंगे। हांसी जी मैं हांसी हिसार से हूँ। चलिए, कैसे जुड़े थे आप? जी मेरी बुआ जी हैं इनमें, शोभा पाठक जी पटियाला से, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था ये वीडियो ऑन सत्संग। करके कब कब से जुड़े हो आप? मैं सर भैया सितंबर से जुड़ी थी 2022 से। चलो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग एक्चुअली रहा है आपको? मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। 2 दिन पहले जैसे मेरे बेटे ने परसों कॉइन निगल लिया था, तो
उसके ना गले में अटक गया था कॉइन। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो मैंने सबसे पहले ना प्रभु कृष्णा को ही देखा, उन्हीं को आवाज लगाई कि हे प्रभु मेरे बेटे की रक्षा करें। तो जैसे ही हम उसको हिसार में लेके गए, जिंदल हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में, तो वहां पे उन्होंने उसको ओटी में लेके गए रात को। तो रात को मैंने सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ अपने ग्रुप में, सत्संग ग्रुप में ही उसकी प्रेयर के लिए डाला। तो सब डिवोटीज ने मेरा बहुत साथ दिया, प्रभु ने मेरा बहुत साथ दिया। जैसे ओटी में लेके गए उसको, तो डॉक्टर्स ने उसके कॉइन को चेक किया तो वो नहीं मिला, गले में नहीं मिला। तो वो कुदरती ही भगवान का ऐसा करिश्मा हुआ कि वो पेट में पहुंच गया उसके। तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है। अब डॉक्टर्स ने कहा सब नॉर्मल है, वो ठीक हो जाएगा। तो ये मेरे प्रभु की और आप सबकी ब्लेसिंग्स ही है जो हमें ऐसे कंडीशन से बाहर निकाला है उसने। रजनी जी, आपका स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में, और बड़ा अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। इसी तरह से अब नया कोर्स शुरू हो जाएगा आपका। विजय जी और अविनाश जी के साथ जुड़े रहेगी गोलोक एक्सप्रेस के साथ, और वहां पे बिल्कुल 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में 2 मिनट 3 मिनट बात करते रहा करो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेगा। और आज से आपने ये नहीं कहना है मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे हेजिटेशन है, ये वाली स्टोरी बंद कर दो। अब ये बोलो नहीं, मैं गोलोकीय हूँ, मैं भगवान की अंश हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ भगवान के साथ जुड़ के। क्या बोलिए, मैं भगवान की अंश हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जी हाँ जी, हर टाइम हर समय भगवान ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। बस मैं औरों को सुनती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैं भी अपने एक्सपीरियंस, अपने व्यूज सामने रखूं, लेकिन नहीं रख पाती थी। जैसे आज ऐसे हो रहा था कि कृष्णा प्रभु ही मेरे को कह रहे हैं कि नहीं, तू भी बोल, कुछ बोल, कह रहे हैं उनको अपने व्यूज रखो। और आप अब आप कर सकते हो। आपने दोबारा ये नहीं बोलना है, लेकिन जी जी, आपने दोबारा सोचना नहीं है, लेकिन ये कि मैं नहीं कर सकती। अब आप कर सकते हो। बीच में लिख के बात किया करो, और कई बार हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ 3-4 मिनट अपनी फीलिंग शेयर किया करो। ठीक है जी पक्का। बेस्ट विशेस, हैप्पी न्यू ईयर। हरी बोल जी, हरी बोल। विजय जी, आई थिंक मम्मा भी मेरे आपको विश करना चाहते हैं, और आप लोग सत्संग को कंक्लूड करवा दीजिएगा। मेरी एक और मीटिंग है तो मुझे निकलना पड़ेगा जी। हैप्पी कोई न्यू बात ईयर नहीं एवरीवन। निखिल जी, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने 3 दिन हमारे लिए टाइम निकाला। अब हम मोहिनी जी को सुनते हैं चंबा से। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, congratulations once again everyone and best wishes for the next year. हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी बोल, हरी हरी बोल। घर घर बोल मंदिर बेटा, हर आपका मंदिर बहुत everyone. हरी बहुत बोल। आभार, बहुत बहुत। हरी हरी बोल बेटा जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। विजय जी, अविनाश जी, संगीता जी, पायल जी और सभी प्यारे प्यारे डिवोटीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। आज उनका स्पेशल जो सत्संग था वो कंप्लीट, भागवत गीता का जो रोड था वो कंप्लीट हुआ है। किसी का फर्स्ट राउंड, किसी का सेकंड राउंड और किसी का थर्ड राउंड। और ये एक स्पेशल ही सत्संग होता है, भगवान की विशेष कृपा ही होती है जब जी सबको सुनने का मौका मिलता है। क्योंकि ऐसे तो होता है ना, जो कि पढ़ाता है वो ही बोलता है और सुनने को बहुत कम मिलता है। और भगवान की कृपा देखो, हमको भी आने का मौका मिलता है और आप सब डिवोटीज को सुनने का भी मौका मिलता है। और पहले भी सब डिवोटीज को सुना, आज भी सुना। सच में बहुत ही आनंद आ रहा था सबको सुन के। तो मैं यही बोल रही थी कि देखो सब में कितने कितने प्यारे बदलाव आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, भगवान की कृपा, नहीं तो और क्या है। जे विजय भाई जी, अविनाश जी और संगीता जी, पायल जी, ये सब इतने अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, इतने अच्छे तरीके से मेंटर्स करते हैं। तो ये सब प्रभु कृपा के साक्षात। जब आप सब अपने प्यारे प्यारे भाव बता रहे हो ना, तो उससे ही पता चल रहा है कि ये प्रभु के साक्षात कृपा के दर्शन है। तो मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे अभी ये सब मेंटर्स अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने माध्यम से, इनके माध्यम से भी कितने लोगों में बदलाव आ रहे हैं। और आप सब भी ऐसे ही प्रचार और प्रसार करो। तो ये सब डिवोटी जैसे सुना रहे थे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कितने सच में सुन के विश्वास नहीं आता कि देखो वो जो भगवान है वो सबकी फीलिंग को समझते हैं।
और जो हमारे कर्म है हमने वो तो भोगने ही है, दुख तो आएंगे ही आएंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता कि सुख, हम सब सुख की उम्मीद करते हैं पर दुख के लिए कोई भी उम्मीद नहीं करता। पर दुख कब आ जाता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सुख का सबको पता है, किसी की शादी है, बच्चा होने वाला है, और दुख का किसी को नहीं पता। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि जब दुख आता है ना, जैसे 95 की बात मैं भी बताती हूँ कि हमारे घर में इतना बड़ा दुख आ गया कि हमारे घर में सब बहुत ही इज्जत करते थे कि सब बड़ी प्रशंसा करी सबने, और अचानक ही एक ऐसा दुख आया कि मेरे 2 ननाने, 2 भैये और एक ड्राइवर एक गाड़ी से जम्मू से आ रहे थे, कठुए में आके रजनी जी प्लीज ऑफ। हाँ, थैंक यू। मोहिनी जी कंटिन्यू। जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। और इतनी खुशी से, मतलब 95 में, 77 की मेरी शादी हुई थी, 95 में आके ये एकदम अचानक इतना बड़ा दुख आया कि 2 ननाने और 2 नंदोइये थे बीच में, और एक चारों का 5 का एक्सीडेंट हो गया और 4 तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई ड्राइवर समेत, और एक ननान उनसे बच गई जो अभी तक वो उससे चल रही है बाकर से। मेरे कहने का भाव है कि सुख का सबको पता है, खुशी का सबको पता है, पर दुख का किसी को नहीं पता। जैसे अभी पहले भी एक स्पेशल सत्संग में मैं सुन रही थी कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, उनके 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ। तो वो 6 साल से मैं इतनी डिप्रेशन में थी, तो सुन सुन के ना सच में एक ऐसा सहारा मिला है भगवान का, हरि नाम का, जो हम सब को दुख को दूर करता है, सहने की शक्ति मिलती है। दुख तो आते हैं पर इस सहने की शक्ति मिलती है। और मैं सबको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, विजय भाई जी का और इन सब का मेंटर्स गाइड जो इतने प्यारे, ये हमारे गोलोक एक्सप्रेस के जे स्तंभ हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, जिन्होंने जब जे इसके साथ जुड़े थे ना, तो मैंने विजय भाई जी को देखा तो मेरे को सच में लगा कि ये कोई भगवान का रूप आए हैं हमारे इसमें सत्संग में। और तब से वो लगातार जो भी उनको सेवा होती है ना, वो हमेशा मैं देखती हूँ कि तैयार ही रहते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। और आप सब डिवोटीज भी पर भी विशेष कृपा है जो आपको इतने प्यारे मेंटर्स मिले हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब ऐसे ही, क्योंकि गोलोक परिवार जो गोलोक एक्सप्रेस का ग्रुप बना है ना, वो ऐसे नहीं बना, सबकी मेहनत से बना है और आप सब डिवोटीज के साथ से बना है। जैसे निखिल के ऊपर जब निखिल का एक्सीडेंट हुआ तब भी यही, मैं इतना डर गई थी कि 3 तो हमारे घर से आगे चले गए थे, और भगवान ने पता नहीं इसमें इसको आगे करना था, भगवान ने इससे सेवा लेनी थी, इसको माध्यम बनाना था कि हम सबके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाए। ये सब आज हम सब, मैं हमारे परिवार में तो हुआ ही हुआ और हम सब में ही ये परिवर्तित देख रहे हैं। तो मैं सबका ही बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, और मैं सबके लिए यही शुभ प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हम सबको ऐसे ही इस रास्ते पे चलाए रखना, एक दूसरे का साथ बनाए रखना। और स्पेशल मैं संगीता जी के सत्संग में उस दिन बोल नहीं पाई, ये मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और कल मैं उनका यूट्यूब में भी सत्संग सुन रही थी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस समय नहीं सुन पा रही थी, तो बड़े लोग आए हुए थे घर में, मेरे से बोला नहीं गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। सब मेंटर्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी सेवा कर रहे हैं। हमारे गोलोक एक्सप्रेस के तो सच में बोल ही नहीं सकते उनके बारे में, इतना प्यार दे रहे हो, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो ना सारे गोलोक वाले। तो वो सब प्रभु के चरणों में समर्पित है, और हमेशा आप सबका साथ ऐसे ही एक दूसरे के साथ बना रहे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी, हरी बोल जी। कोटि कोटि नमन मोहिनी जी, कोटि कोटि नमन। आपने समय निकाला, हमारे सत्संग में आए और स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग में आके आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया। देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, आपने नितिन जी, निखिल जी और निमिष जी के रूप में 3 अद्भुत अद्वितीय पुत्र रत्न पैदा किए हैं। आपको और गुप्ता जी को बहुत बहुत
बार बार प्रणाम करने को मन करता है कि इस मंच के साथ जुड़ के हम भी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। ये जो आपने अपने आशीर्वचन हमारे इस ग्रुप में आके दिए हैं, इससे मेरे और अविनाश जी के साथ सारे के सारे डिवोटीज बहुत ही मोटिवेट हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शत शत नमन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मोनी जी, बहुत बहुत। अब हम आगे बढ़ते हैं। भजन से पहले मैं देख रहा हूं कि एक हैंड रेज है मोहिता चौधरी जी का, ऑस्ट्रेलिया से। वो हमारी डिवोटी किरण चौधरी जी की बेटी है। मोहिता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं? भैया हरी हरी बोल जी। अच्छा, किरण जी है। हाँ जी, आज मैं कभी किसी के मोबाइल से सुन रही हूँ, मेरे मोबाइल में मेरा नाम डिलीट हो गया, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, प्लीज मुझे दोबारा डाल दें। धन्यवाद जी। हाँ जी, डाल देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नए साल की मुबारक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डाल देंगे। अब हम चलते हैं। इससे पहले कि मैं प्रदीप जी को रिक्वेस्ट करूं कि वो आके मधुर भजन से हमें आनंदित करें, मैं अपने सीनियर डिवोटीज का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उनके बिना ये संभव ही नहीं है कि हम अपने सत्संग को आगे बढ़ाएं। संगीता महाजन जी, पवन जी जो कुछ ही दिनों में यूएसए से आने वाले हैं, उनका आभार। दीपिका जी, नेहा जी का आभार, सरिता जी का आभार, पायल मल्हन जी और ऋतु जी का आभार, और सुधा अग्रवाल जी का आभार, और भी जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, सभी डिवोटीज का हाथ जोड़ के बहुत बहुत हम दोनों की तरफ से आभार कि ये आप लोगों की वजह से ही है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें, ताकि हम पूरी शिद्दत से प्रभु की सेवा में दोबारा लीन हो सके। अब मैं निवेदन करता हूँ प्रदीप शर्मा जी से कि वो अपना भजन हमें सुनाए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय माता दी, जय श्री राधे। मेरा आज का भजन भगवान का नाम अमृत है। भगवान का नाम अमृत है, इसी विषय पे मेरा भजन है। भगवान का नाम अमृत है, अमृत छोड़कर हम लोग दिन रात विष पी रहे हैं, इसी पे मेरा भजन है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम
नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, 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 फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि जय हरि श्री राम। बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत आभार आपका। आप हमेशा ही हमें अपने मधुर मधुर भजनों से आनंदित करते रहते हैं, और आज भी आपने इतना प्यारा भजन सुनाया कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम तो अमृत है, हम ही इसकी कदर नहीं कर पाते। तो सभी से यही प्रार्थना है कि कुछ भी हो जाए, हरि नाम को कहीं छोड़ना नहीं है। हरि नाम ही वो पतवार है जिसके माध्यम से हम गोलोक धाम में पहुंच सकते हैं। ये बार बार हमें निखिल जी भी बताते हैं, सत्संगों में भी हम यही चीज सुनते हैं। बस यही चीज हमें पार लगाएगी इस भवसागर में, वरना हम इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। आप सभी का एक बार फिर बहुत आभार सेलिब्रेशन सत्संग में आने के लिए। सर्दी बहुत ज्यादा है,
लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग जो है वो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ इस सत्संग को समाप्त करें। आप वीडियो पे आके बात कर सकते हैं और आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 हम सभी के लिए कृष्णा कॉन्शियस नववर्ष बन के आए, हम प्रभु के साथ जुड़े रहे इन्हीं इच्छाओं के साथ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे